अंदर वो प्रेमी दर्शन करने गए तो जब सब लोग अंदर हो गए तब तक एक प्रेमी का ध्यान दरवाजे की तरफ पड़ा। तो दरवाजे के पास में एक सर्प पड़ा हुआ था और वो प्रेमी देखते हुए जोर से चिल्लाया, अरे सांप! इतना कहते हुए वो सांप धीरे से दरवाजे के बाहर निकला और फिर वो बाहर की तरफ जाने लगा। जिसके घर में गुरु महाराज रुके थे उन्हीं के छोटे भाई थे और वो लाठी लेकर के सांप को मारने दौड़ गए। तो स्वामी जी महाराज ने कहा, अरे बच्चा मारना मत। लेकिन सांप बहुत तेजी से भागा और वो प्रेमी पीछा किए, वो डंडा लेकर के मारने चले जा रहे। तो स्वामी जी महाराज ने उन प्रेमियों से कहा जो प्रेमी दर्शन करने आए थे, गुरु महाराज ने कहा कि अगर ये आज पा जाएगा तो उसको छोड़ेगा नहीं। उसने भी इसको बहुत डंडा मारा। इतनी बात जब स्वामी जी महाराज कहे तो वो प्रेमी बाद में पूछने लगे, हुजूर आखिर आप वो सांप जब भाग के बाहर गया और आप कह रहे हैं कि वो डंडा मार देगा, छोड़ेगा नहीं, उसने भी इसको मारा, तो आखिर ऐसा कब? तब स्वामी जी महाराज बताने लगे कि देखो बच्चे, वो जो सांप है अभी कुछ दिन पहले इनके पिता का शरीर छूटा था। यानी जिसके घर में गुरु महाराज थे वो प्रेमी के पिताजी का शरीर छूट गया था। तो गुरु महाराज ने कहा कि अब वही सांप बन गया। और जब वो बाप था तो अपने बेटे को बहुत मारता था। गुरु महाराज ने कहा, आज ये बेटा है वो सांप भाग रहा है तो आज ये भी डंडा मारेगा। तो कहने का मतलब गुरु महाराज ये बात समझाया करते थे, आज जिस घर मकान को हम आप अपना समझ करके जिस बेटे के लिए दिन रात हम आप मेहनत कर रहे कि भाई मेरे पास धन दौलत रुपया पैसा रहेगा तो फिर हमारे बच्चे के काम आएगा, बच्चे सुखी रहेंगे। प्रेमी भाई बहनों, अगर हम लोग धन दौलत रुपया पैसा इकट्ठा किए अपने घर परिवार बाल बच्चों के लिए, लेकिन इतना तो हम आप जान रहे हैं कि ये शरीर एक दिन हम लोगों का छूटेगा। अगर हम लोगों का शरीर छूटा, कहीं सांप बन के आ गए, कहीं कुत्ता बन कर के आ गए, तो क्या बेटा घर में रहने देगा? शरीर बदल जाता है। इसलिए महात्मा जब आते हैं तो महात्मा हम जीवों को प्रेम से समझाते हैं कि इंसान आप अपना काम दुनिया का भी कर लो और इसी मनुष्य शरीर में रह करके अपने लिए कुछ कमाई कर लेना, वरना ये जन्म बार बार मिलेगा नहीं। गुरु महाराज सत्संग में सुनाया करते थे, हीरे जैसा जानम गवाय दियो सोए कर, फिर पछतई हो दीवाने मन रोए कर। कह जय गुरुदेव ऐसा जन्म नहीं पाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। गांव के प्रेमी भाई बहनों, अगर अज्ञानता में भूल भरम में ये जीवन हम लोगों का निकल गया, अगर हम लोग अपना असली काम नहीं कर पाए, अगर ये हम आप सोचते रह गए कि भाई हमको महात्मा के सत्संग से क्या मतलब है, हम तो अपना खेती बाड़ी दुकान दफ्तर का काम करेंगे, लेकिन कब तक करेंगे? जब तक आप इस शरीर में हैं। और जब इस शरीर से आपको निकाल दिया जाएगा तो इतना तो हम आप जानते हैं कि मनुष्य शरीर से जब आत्मा निकल जाती है, थोड़ी सी आवाज, तब ये आत्मा 84 में जाती है। ये 84 क्या है? ये जितने पेड़ पौधे हैं, जितने कीड़े मकोड़े और जितने पक्षी हैं, पशु हैं, कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधे, ये सब 84 लाख योनियों में ये जीव वहाँ दुख पाते रहते हैं। यानी 84 लाख योनियों में भटकने के बाद
तब एक बार मानव जन्म मिलता है। जैसे आज हम आप मनुष्य शरीर पा चुके हैं, अभी हमारे शरीर का समय पूरा हो जाए तो वो मालिक ऊपर से आवाज देगा, अरे भाई आपका समय पूरा हो गया, अब आप ये मकान अपना खाली कर दो। थोड़ी सी और कम करा। अब हम खेत में, खलिहान में, दुकान में, दफ्तर में, चाहे जहां कहीं रहेंगे, आवाज सुनते ही ये शरीर धड़ाम से नीचे गिर जाएगा, नसें भ्रष्ट होंगी और खून पानी बन जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, प्रेमी भाई बहनों, अगर आत्मा शरीर से निकल गई, शरीर पड़ा है, लोग रोएंगे, चिल्लाएंगे, ले जाकर के जला देंगे, दफना देंगे। शरीर का इतिहास यहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन आत्मा शरीर से निकल गई तो ये आत्मा धर्मराज के दरबार में जाएगी और वहाँ क्या होगा, वह मालिक हम लोगों से पूछेगा कि भाई मैंने आपको मनुष्य शरीर दिया था तो आपने ये बुरा काम क्यों कर दिया। तो अच्छा बुरा जो भी कर्म हम लोग यहाँ कर रहे, अब उस कर्मों की सजा हमको आपको सुना दी जाएगी। जैसे आपके गांव में कोई आदमी अगर बुरा काम कर दे, गलत काम कर दे, तो पुलिस आएगी, डंडा मार करके ले जा करके थाने में बंद कर देगी। अगर आपने अपराध ज़्यादा किया है तो पुलिस आपको ले जा करके जिला जेल में बंद करेगी, और उससे भी भारी अपराध आपने किया तो आपको पुलिस ले जा करके सेंट्रल जेल में बंद करेगी। अगर उससे भी ज़्यादा आपने गलती की है तो आपको स्टेट जेल में बंद किया जाएगा। 4 जेल यहाँ बनाया गया, थाने का हौलाद, डिस्ट्रिक्ट जेल, सेंट्रल जेल और स्टेट जेल। अगर कोई आदमी गलत काम करेगा तो उसको पुलिस ले जाके जेल में बंद करेगी और वहाँ तकलीफ दी जाएगी। ठीक उसी तरह से आत्मा को सजा देने के लिए, यानी जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तो इसको तकलीफ दी जाती है। बहुत से लोग कहते हैं कि मर जाएंगे तो क्या पता कि तकलीफ होगी। कुछ लोग कहते हैं कि अरे शरीर में आत्मा कुछ नहीं रहती, हवा निकल गई। अरे प्रेमी भाई बहनों, आत्मा का रूप हवा रूप नहीं होता। अगर आत्मा का रूप हवा रूप होता तो आदमी को मरते समय लोग गुब्बारे में, प्लास्टिक में बंद करके हवा को पकड़ लेते, शीशे में बंद करके हवा को रोक लेते। आत्मा का रूप क्या होता है? जब महात्मा मिलेंगे, सत्संग हम आप ध्यान से सुनेंगे, तब हम आप जान पाएंगे कि आत्मा का रूप क्या होता है। तो जब मौत का समय आएगा, शरीर से आत्मा निकल गई, जब शरीर से आत्मा निकल जाती है, अब आत्मा को, आप शरीर को टुकड़ा टुकड़ा काट दीजिए, दर्द आपको नहीं होगा। अगर आत्मा है तब इस शरीर को अगर काटा जाए तो दर्द होगा। तो दर्द आत्मा को होता है, शरीर को नहीं। किसी आदमी के शरीर से आत्मा निकल गई, आप उसको काटेंगे तो कोई पीड़ा, कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, दर्द आत्मा को होता है। जैसे कभी कभी आदमी रात में सोया है और आदमी स्वप्न देखता कि हमको चोर दौड़ा लिए। अब आप तो बिस्तर पर सोए हैं, लेकिन आपको लग रहा कि हम बहुत भाग रहे और चोर हमको दौड़ाए हुए हैं। उस समय आपको तकलीफ महसूस होती, जबकि हम आप सोए रहते हैं, नींद खुलती है तो कहते हैं भाई हम तो सोए हैं, सपना देख रहे थे। तो जैसे सपने में तकलीफ महसूस होती, ऐसे ही जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तो जमदूत जब आत्मा को ले जाते हैं, धर्मराज के सिपाही, तो आत्मा को सजा देते हैं। अब आत्मा को सजा क्यों दी जाती है? इस संसार में जो भी काम हम आप करेंगे, काम तो मन करता, कर्म मन करता है, अच्छा बुरा कर्म मन करेगा, लेकिन सजा आत्मा को दी जाएगी। एक बार स्वामी जी महाराज सत्संग में बात समझा रहे थे कि एक माँ अपने घर में एक बकरा पाल रखी थी, एक बंदर, और वो बाजार चली गई सामान लेने। तो बंदर ने क्या काम किया, बंदर अपने गले से रस्सी निकाल करके जा करके रोटी खा गया
और फिर बकरे की रस्सी खोल करके बंदर अपने पास अपने गले में रस्सी डाल के बैठ गया। जब वो बूढ़ी माँ बाजार से आई, रोटी खाने गई तो देखी रोटी नहीं है, बकरा घूम रहा था। तो बूढ़ी माँ डंडा लेकर के बकरे को मारने लगी कि बकरे ने ही रोटी खा गया। पड़ोसी देख रहा था। पड़ोसी ने कहा, अरे बूढ़ी माँ, बकरे की गलती नहीं है, गलती बंदर की है, बंदर ने रोटी खाया है। ठीक उसी तरह से ये मन बंदर के समान कर्म करता है। बिना पैर के मन चलता है, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधिनाना। आप यहाँ बैठे हैं, मन आपका खेत में चला गया, दिल्ली बम्बई चला गया, तो मन का काम है कर्म करना, लेकिन सजा किसको मिलेगी? आत्मा को। जब इस शरीर से आत्मा निकल जाएगी, धर्मराज के दरबार में जाएगी। अगर हम आप मनुष्य शरीर का असली काम नहीं किए, तब वो मालिक कहेगा कि आपने अपना काम नहीं किया और ये बुरा बुरा कर्म भी आपने किया है, तो आपको सजा दी जाएगी। तो जैसे शरीर को दुख देने के लिए जेल में भेजा जाता है, ऐसे ही आत्मा को सजा देने के लिए कुदरत ने 4 जेल बनाया है, अस्थावर, कुसुमज, अंडज और पिंडज। पहला जेल क्या है? इस धरती पर जितने पेड़ पौधे हैं ये सब अस्थावर खान में आते हैं। जब इस शरीर से आत्मा निकल जाएगी, आत्मा धर्मराज के दरबार में जाएगी, वहाँ कर्म का हिसाब होगा। कर्म का हिसाब करने के बाद इसी आत्मा को नरकों में पहले डाला जाएगा। अब नरकों में वहाँ तकलीफ दी जाती है। नरकों का हाल हम आप नहीं जानते। एक बार हमारे गुरु महाराज सत्संग में बयान कर रहे थे, नरकों में सजा जीव को कैसे दी जाती है। उस समय कोई माता पिता, कोई संगी दोस्त, यार मित्र काम नहीं आते। जब इस शरीर से आत्मा निकल गई तो कौन साथी बनता? अब यहाँ तो साथी केवल हम लोगों ने शरीर के लिए बनाया। स्वामी जी महाराज बताने लगे, कलकत्ता के लोग मांस ज़्यादा खाते हैं। वहाँ के लोग मांस कैसे खाते हैं? लोहे के बड़े बड़े कड़ाहे रखते हैं, उसमें आदमी के डूबने भर पानी भर देते हैं, कड़ाहे के नीचे आग लगा देते हैं। जब कड़ाहे का पानी खौलने लगता है तो उसी खौलते हुए पानी में 4-4, 6-6 बकरों को जिंदा हाथ पैर को बांध करके कलकत्ता के लोग खौलते पानी में जिंदा जानवरों को डाल देते हैं। 15-15, 20-20 मुर्गे मुर्गियों को उनके पैर को बांधकर कलकत्ता के लोग उसी खौलते पानी में डाल देते हैं और कड़ाहे के किनारे किनारे आदमी डंडा लेकर के खड़े रहते हैं। अगर बकरा छटपटा करके पानी के बाहर निकलना चाहे तो जो आदमी किनारे किनारे खड़े रहेंगे ऊपर से डंडा मारेंगे और डंडे से फिर पानी में चुभा देंगे, डुबा देंगे। उस समय पूरा पानी शरीर में जलता रहता है, अपार पीड़ा होती है। अब जीवों को तड़पा तड़पा करके कलकत्ता के लोग उबाल करके जिंदा, तब बाद में काट के पका के तेल मसाला लगा के खाते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा, ये मानव जन्म आपको उस मालिक ने दे दिया है, कर्म करने की आज़ादी आपको दे दी गई है। अगर आपने अपना काम नहीं किया तो आपको फिर सजा दी जाएगी। आज़ादी है। आज हम आप महात्मा की बात माने ना माने, आज हम आप चाहे जो भी कर्म कर लें, चाहे हम आप बुरा कर्म कर दें, अच्छा कर्म कर दें, लेकिन सजा भोगनी पड़ेगी। इसलिए महात्माओं ने लिखा भी था, कर्म करने का अधिकार तुमको मिला, चाहे अच्छा करो या करो तुम बुरा, पेशी होगी जब भगवान के दरबार में, करने कोई सिफारिश न तेरा खड़ा। सोच लो इसका अंजाम क्या, जय गुरुदेव है नाम भगवान का। नाम से जिसका नाता रहेगा जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। यानी जब आत्मा शरीर से निकलेगी तो अकेले जाएगी। हम लोग इस संसार में अकेले आए और अकेले ही एक दिन जाना होगा। ये बीच में रिश्ता बन गया,
बीच मिले बीचे ही गए, अंत न साथी कोई। इस संसार में जो भी रिश्ता बनता है बीच में बनता है। जैसे घर में बच्ची सयानी हो गई, अब हम आप शादी कर दे और दूसरे घर चली गई, अब पति से मुलाकात हो गई, बीच में रिश्ता बन गया, पति का समय पूरा हुआ वो छोड़ के चला जाएगा, पत्नी का समय पूरा होगा वो छोड़ के चली जाएगी, और इसी मोह ममता में हम आप फंस जाते हैं, अपना असली काम हम आप भूल जाते हैं और यही दुनिया के काम काज में पूरा समय निकाल देते हैं। तो जब महात्मा आते हैं तो हम लोगों को समझाते हैं, प्रेमी भाई बहनों, अगर हम लोग अपना काम नहीं कर पाए तो शरीर तो एक दिन छूटेगा, आत्मा धर्मराज के दरबार में जाएगी, कर्म का हिसाब होगा, वहाँ हम लोगों को नरकों में डाला जाएगा। जब आत्मा नर्क से निकाली जाएगी तब इसको पहला जेल है स्थावर खान। इस धरती पर जितने पेड़ पौधे हैं, अब यही आत्मा पेड़ पौधे में जन्मेगी मरेगी। 30 लाख प्रकार की योनि होती है। जब पेड़ पौधे से आत्मा को निकाला जाएगा तो यही आत्मा 27 लाख बार कीड़ा मकोड़ा बैक्टीरिया वायरस ढील खटमल बनेगी। वो उस्मत खान यानी दूसरा जेल है, वहाँ हम आप जन्मते मरते रहेंगे। अब कीड़ा मकोड़ा बन गए, वहाँ पीड़ा होती रहेगी। जब वहाँ से फिर निकाला जाएगा तो तीसरा जेल है अंडज खान। अंडे से पैदा होने वाले जीव 23 लाख प्रकार की योनि होती है। अब यही आत्मा 23 लाख बार वहाँ सर्प बनेंगे, बिच्छू बनेंगे, मछली बनेंगे, पक्षी बनेंगे, वहाँ भी जन्मना मरना होगा। वहाँ दुख ही दुख मिलेगा, वहाँ कोई मकान नहीं होगा, वहाँ रहने के लिए कोई सुविधा नहीं होगी। ऐसे ठंडी के मौसम में आप पक्षी को देखिए, पेड़ की डालियों पर बेचारे रात भर ऐसे चुपचाप पड़े रहते हैं, सो नहीं पाते। अगर सो जाए तो फिर नींद लग जाए, गिर जाएंगे। जो लोग भंडारे में सेवा कर रहे हैं, आप 2-4 लोग वहाँ सेवा कीजिए, इतना ज़्यादा वहाँ हल्ला करने की क्या जरूरत है। जय गुरुदेव। भंडारे में सेवा करने वाले लोग 1-2 लोग भंडारा बनाइए। भाई जब आप लोग सत्संग सुनेंगे नहीं, केवल खाने पकाने के लिए नहीं ये कार्यक्रम रखा गया। भाई कार्यक्रम तो रखा गया कि आप लोग समय का संदेश सुनिए और वचन को मान लीजिए। मत समझिए कि भाई मथुरा से कोई बाबा आ गए तो हम खिला पिला देंगे तो काम हो जाएगा। आपको ये काम पहले कर लेना चाहिए। भाई घंटा 2 घंटा सुन लीजिए, और नहीं सुनना हो तो बंद कर दिया जाए। प्रेमी भाई बहनों, देखिए जब भी आप बस भर करके मथुरा आते जाते हैं, आने जाने से कुछ नहीं होगा। सारा जीवन मथुरा जाते रहिए, जब तक आप गुरु महाराज की बातों को नहीं मानेंगे और गुरु महाराज के कहने में नहीं चलेंगे। अब आप सोचेंगे भाई हम तो मथुरा आते जाते हैं, बाबा जी के चेला बन गए। चेला का मतलब जो गुरु के वचन पे चले। गुरु महाराज का क्या संदेश मथुरा से आया है। अब आप कहीं भंडारे में खाते पकाते रह जाइए, बातें नहीं समझ पाएंगे तो मतलब क्या निकला, फिर इतना खर्चा करने का क्या फायदा। अरे महात्मा केवल आत्मा के कल्याण के लिए आते हैं। महात्मा आत्मा के साथी होते हैं, ये शरीर के साथी दुनिया में लोग स्वार्थ के लिए रहते हैं। आज आपका शरीर अच्छा है, आप काम करने के लायक हैं। अगर पति का शरीर अच्छा है, हाथ पैर काम करता है, तो पत्नी कहती है मेरे पति हैं। अगर हाथ पैर खराब हो जाए, पत्नी को अपने पति की सेवा करना पड़े, यानी रोज टट्टी पेशाब फेंकना पड़े, नहलाना धुलाना पड़े, खिलाना पड़े, महीना 2 महीना बाद वही पत्नी भगवान से कहेगी ये चले जाते तो अच्छा रहता। आज जो पति अपने पत्नी से इतना प्रेम करता है, अगर पत्नी का हाथ पैर खराब हो जाए, पति 2-4 महीना सेवा करेगा, फिर भगवान से कहेगा ये चली जाती तो अच्छा रहता। अब प्रेमी भाई बहनों, ये स्वार्थ का संसार है और शरीर के रिश्ते यहाँ बने हैं और इसी में हम आप फंसे हुए हैं। अगर समय पर महात्मा की बातों को नहीं माने तो ये जीवन हम लोगों का ऐसे धोखे में निकल जाएगा और ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। जब इस शरीर से आत्मा निकल जाएगी तो वहाँ फिर कीड़ा मकोड़ा बन करके दुख सहना पड़ेगा। फिर हम आप वहाँ पक्षी बनेंगे, सर्प बनेंगे, बिच्छू गोजर बनेंगे। जब वहाँ से निकाला जाएगा तो यही आत्मा फिर चौथे जेल में जाती है। चौथा जेल है पिंडज खान, नारखेड़ी से पैदा होने वाले जीव। अब यही आत्मा
वहाँ 4 लाख बार कुत्ता, सुअर, बिल्ली, घोड़ा, गधा बनेगी। अंतिम योनि गाय और बैल की मिलती है। गाय के मरने के बाद स्त्री का तन मिलता है, बैल के मरने के बाद पुरुष का तन मिलता है। यानी कुल आप जोड़ेंगे तो 84 लाख योनियाँ हैं। 30 लाख बार पेड़ पौधे में, 27 लाख बार कीड़े मकोड़े में, 23 लाख बार अंडे से पैदा होने वाले जीवों में, 4 लाख बार पिंडन यानी नाग खड़ी से पैदा होने वाले जीवों में, 30, 27, 57, 57, 23, 80, 80, 4, 84। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है 4 खान 84 लाख योनियों में भटकने के बाद तब एक बार मानव जन्म मिलता है। और यही बात कबीर साहब लिख करके गए, 184 भरम के पग पे अटको आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जा। गांव के प्रेमी भाई बहनों, अगर अब की बार हम आप बाजी नहीं जीत पाए, मनुष्य शरीर का असली काम नहीं कर पाए, ऐसे खाते पकाते समय बिता दिए, तो फिर 84 में जाना पड़ेगा। वहाँ फिर कुत्ता, सुअर, बिल्ली, घोड़ा, गधा बन जाएंगे। वहाँ कोई अपना नातेदार रिश्तेदार नहीं होगा, वहाँ कोई अपनी जाति बिरादरी का नहीं होगा, वहाँ कोई किसी की पत्नी नहीं बनती, वहाँ कोई किसी का पति नहीं बनता, कोई बेटी बेटा वहाँ नहीं रहते। वहाँ तो भोग यानी दुख ही दुख मिलता है। बस मनुष्य योनि मिली है। अगर हम आप अपना काम समझ लिए तो हम आप मानव जीवन का लाभ उठा लेंगे। तो प्रेमी भाई बहनों, पहले तो हम आप इस बात को समझ लें कि हम लोग शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा है, और आत्मा शरीर से एक दिन निकल जाएगी। लेकिन अब तक हम लोगों ने जितना काम किया सब शरीर के लिए किया। खेती का काम कर रहे शरीर के लिए, दुकान का काम हम लोग करते शरीर के लिए, नौकरी हम लोग कर रहे शरीर के लिए, मजदूरी हम लोग करते शरीर के लिए। यानी जितना काम कर रहे सब शरीर के लिए कर रहे। लेकिन इतना तो सब लोग जान रहे कि भाई शरीर एक दिन छूट जाएगा, आत्मा के साथ में क्या जाएगा, आत्मा की कमाई हम कैसे करेंगे, इस पर हम लोगों का ध्यान नहीं गया। अगर कभी हम आप मथुरा भी गए तो किस लिए गए? बहुत से लोग मथुरा जाते हैं, किसी के शरीर में बीमारी है, कोई भूत प्रेत बाधा से परेशान है, किसी के पास बेटी बेटा नहीं है, कोई गरीबी से परेशान है, कोई मुकदमा से परेशान है। तो आदमी जब मथुरा लोग जाते हैं तो गुरु महाराज से यही प्रार्थना करते हैं कि मालिक मेरे पास बेटी बेटा नहीं तो बेटी बेटा मिल जाए। कोई कहता है कि हमारा मकान अच्छा बन जाए, कोई गया कि मेरे शरीर में बीमारी है, ये बीमारी दूर हो जाए। अब कोई मथुरा जाता है कि हमारे ऊपर प्रेत है, ये भूत प्रेत खत्म हो जाए। तो दुनिया में जब हम आप कभी महात्मा के पास जाते हैं तो बस इसीलिए कि हमारी बीमारी रोग धोक खत्म हो जाए, हम सुख से रहें। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अगर मान लीजिए आज आपको महात्मा आपकी बीमारी दूर कर दे, शरीर में कोई बीमारी है, अगर महात्मा के पास आप गए, बाबा जी के पास आप गए या किसी दूसरे महात्मा के पास गए, अगर महात्मा ने शरीर की बीमारी दूर कर दिया तो क्या फिर बीमारी नहीं लगेगी? जब आप कुत्ता बनेंगे, सुअर बनेंगे, घोड़ा बनेंगे, गधा बनेंगे, गाय भैंस बनेंगे, तो क्या वहाँ बीमारी नहीं लगेगी? वहाँ भी तो बीमारी लग जाएगी। कुत्ते का पैर टूट जाए, कमर टूट जाए तो कौन अस्पताल ले जाएगा? इसलिए महात्मा जब आते हैं तो महात्मा आत्मा का दुख हटाना चाहते हैं। आत्मा को जो बीमारी लगी है, महात्मा उस बीमारी को दूर करना चाहते हैं। आत्मा को बीमारी क्या लगी है? जन्मने और मरने की, यानी कर्मों की बीमारी लगी है। कभी आत्मा मनुष्य शरीर में रहेगी, जब इस शरीर से निकलेगी तो पेड़ पौधे में जाएगी, वहाँ से निकलेगी कीड़ा मकोड़ा बन जाएंगे, वहाँ से निकाले जाएंगे कुत्ता, सुअर, बिल्ली, घोड़ा, गधा, पक्षी बन जाएंगे। तो महात्मा उस पीड़ा से बचाने के लिए आते हैं। तो इस संसार में आत्मा के साथी केवल महात्मा होते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने रामायण में लिखा है, सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा। सदगुरु जो होते हैं वो आत्मा के डॉक्टर होते हैं, वैद्य होते हैं। लेकिन जब
आप सदगुरु के वचन में विश्वास करेंगे, अगर आप गुरु की बात मानेंगे, तब तो गुरु क्या करेंगे, आपकी आत्मा को बचा लेंगे नरकों 84 से। अगर हम आप नाम दान ले लिए मथुरा चले गए, अगर हम आप सोचें कि भाई अब तो गुरु महाराज बचा लेंगे, तो प्रेमी भाई बहनों, फिर हम आप बच नहीं पाएंगे। अगर हम आप गुरु महाराज की बात मान लेंगे, तब तो आत्मा नरक और 84 में नहीं जाएगी। तो जब महात्मा मिलते हैं तो महात्मा नाम की दवा देते हैं, नाम की जहाज लेके महात्मा आते हैं। इसीलिए महात्माओं ने किताबों में लिखा था कि हे इंसान, एक न एक दिन ये शरीर आपका छूटेगा। संसार में जो भी लोग आए सबको एक दिन जाना है। अब इस गांव के कोई भी प्रेमी चाहे कि भाई हमको नहीं मरना है, ऐसा नहीं हो सकता। मरना सबको है, लेकिन जाने में अंतर है। अगर महात्मा मिल गए, महात्मा की बात हम आप मान लिए, तो फायदा क्या होगा, ये बात समझने की है। महात्माओं ने साफ साफ लिखा था, आप कबीर बाड़ी में कभी सुने होंगे, आया है सो जाएगा राजा रंग का फकीर, कोई विमान पर चढ़ चला, कोई बंधे जात जंजीर रे भैया, बंधे जात जंजीर। जो भी लोग आए, मरना सबको है भाई, हमको भी एक दिन जाना है, आपको भी जाना है। लेकिन अंतर क्या है, महात्माओं ने कहा कोई विमान पर चढ़ चला, यानी महात्मा जीवन में मिल जाएंगे तो महात्मा नाम की जहाज देते हैं, नाम की जहाज महात्मा लगाते हैं। जब महात्मा के पास हम आप जाएंगे तो महात्मा नाम की जहाज पर बैठने का तरीका बता देंगे। इसीलिए हमारे गुरु महाराज बताया करते थे कि समय समय पर भगवान का नाम बदलता। अगर भगवान का नाम न बदलता तो अब तक इस धरती पर भगवान का एक ही नाम होता। इस धरती पर कभी राम नाम की जहाज लगी, कभी कृष्ण नाम की जहाज लगी, कभी इसी धरती पर साहिब नाम की जहाज लगी, कभी वाहेगुरु नाम की जहाज लगी, कभी राधा स्वामी नाम की जहाज लगी। और हमारे गुरु महाराज ने कहा, ऐ बच्चा, मैंने इस धरती पर जय गुरुदेव नाम की जहाज लगा दिया। अगर इस जहाज पर सारी दुनिया बैठ जाएगी, तब भी ये जहाज लोगों को भवसागर से पार करेगी। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अगर जय गुरुदेव नाम की जहाज पर बैठने का तरीका हम आप जान जाएंगे और रोज रोज हम आप अभ्यास करेंगे, तब तो हम आप नाम की जहाज पर बैठ जाएंगे तो मौत के समय पीड़ा नहीं होगी। तो महात्मा जब आते हैं तो नाम की जहाज हम जीवों को दे देते हैं, नाम की दवा हम लोगों को दे देते हैं, नाम का टिकट दे देते हैं। तो जैसे नाम का टिकट आपको मिल गया तो आप उस जहाज पर बैठ के जा सकते हैं। प्रेमी भाई बहनों, जैसे आपको बम्बई जाना हो, अगर आपने टिकट लेकर के ट्रेन में बैठा, तब तो आपको टीटी नहीं पकड़ेगा। अगर आपके पास टिकट नहीं है तो टीटी पकड़ लेगा, फिर जेल में बंद करेगा। ऐसे ही जब इस शरीर से आत्मा निकलती है तो जिनको जिनको नाम का टिकट मिल जाता है उनको जमदूत पकड़ते नहीं, सजा नहीं देते। इसीलिए मानव जीवन में अगर महात्मा मिल गए तो नाम की जहाज महात्मा बता देंगे, नाम का टिकट दे देंगे, और उस नाम की जहाज पर अगर हम आप बैठ गए तो जीवन सार्थक हो जाएगा। लेकिन नाम के जहाज पर कैसे बैठेंगे, तो हमारे गुरु महाराज ने 3 तरीका बताया। जिनको जिनको नाम दान मिल चुका है, आप अगर मथुरा आते जाते हैं तो ये बात ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर डॉक्टर आपको दवा दे दें, आप दवा नहीं खाएंगे, अगर आपकी दोस्ती डॉक्टर से रहेगी तो मौत के समय डॉक्टर आपको बचा नहीं पाएंगे। अगर डॉक्टर आपको मिल गए, आत्मा के डॉक्टर महात्मा होते हैं, नाम दवा होती है। अगर नाम दान मिल गया, नाम दान लेकर के आप अपने घर आ गए, अगर आप उस दवा को नहीं खाएंगे, यानी सुमिरन, ध्यान और भजन, अगर ये 3 क्रिया आप नहीं कर रहे, प्रेमी भाई बहनों, फिर आप चाहे कि हम बच जाएं तो नहीं बच पाएंगे।
और ये बीमारी जो जन्मने मरने की लगी है, नरकों 84 में जाने की, ये बीमारी आपकी ठीक नहीं हो पाएगी। इसलिए महात्मा जब आते हैं तो महात्मा क्या करते हैं, हम जीवों को वो नाम की दवा देते हैं और नाम की दवा दे करके हम जीवों को रास्ता बता देते हैं। तो जिन जिन प्रेमी भाई बहनों को आपको नाम दान मिल गया, आप सुमिरन, ध्यान और भजन नित्य नियम से किया करिए। अगर आप मथुरा चले गए, नाम दान आपको मिला है, तो आपको सुमिरन, ध्यान, भजन नियमित करना चाहिए। अगर आप सुमिरन नहीं करेंगे, ध्यान भजन नहीं करेंगे, तो आप चाहें कि महात्मा हमको बचा लेंगे, तो जब आप गुरु की बात नहीं मानेंगे तो गुरु आपकी मौत के समय मदद नहीं कर पाएंगे। जैसे आपका बच्चा है, अगर बच्चा आपकी बात मानता तो आपका प्रेम बच्चे से रहेगा। अगर बच्चा आपकी बात न माने तो आपका प्रेम बच्चे से नहीं होगा। अगर आपके बच्चे से आपका प्रेम है, अगर आपके बच्चे को कोई गांव के बाहर कहीं रोड पर पकड़ के मारने लगे तो आपको पता लगेगा कि हमारे बच्चे को कोई मार रहा है, तो आप सब काम छोड़ करके अपने बच्चे को बचाने चले जाएंगे। अगर दूसरे के बच्चे को कोई मारेगा, आपको पता लगेगा कि फलाने के बच्चे को कोई मार रहा है, तो आप अपना काम करते रहेंगे, आपको चिंता नहीं होगी। ऐसे ही जब आप महात्मा की बात मानेंगे तो महात्मा आपको अपना बच्चा मान लेते हैं। जब जमदूत आएंगे, मौत का समय आएगा, इस शरीर से मार पीट करके जमदूत आपको निकालेंगे और तकलीफ देंगे, तो महात्मा सामने खड़े हो जाएंगे। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा जब मौत का समय आ जाए, कोई देवी देवता भगवान अगर आपकी मदद न करें तो आप जय गुरुदेव नाम लेकर के पुकारना, मैं मिलूंगा। तो जब आपका प्रेम गुरु से रहेगा तब तो आप गुरु को बुला पाएंगे। अगर प्रेम आपका संसार में है तब तो आपको संसार याद आएगा। जैसे चोट लगती है तो कितने बच्चे माई बाप करके चिल्ला देते हैं, तो माता पिता से प्रेम रहता है, इसलिए माँ का नाम याद आ गया, पिता का नाम याद आ गया। ऐसे मानव जीवन में अगर गुरु मिल गए, गुरु से प्रेम हो गया, तब तो मौत के समय महापुरुष हमको आपको बचाने आ जाएंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप मौत के समय नाम याद ही नहीं कर पाए तो फिर मदद कैसे होगी। इसलिए महात्मा हम लोगों का प्रेम थोड़ा संसार से हटा करके इधर की तरफ करते, भक्ति में प्रेम हो जाए, गुरु से प्रेम हो जाए, तो जब हम आप बात मानेंगे तो गुरु से प्रेम रहेगा। अगर सुमिरन, ध्यान, भजन हम आप रोज करेंगे तो गुरु से प्रेम रहेगा। तो जितने सत्संगी प्रेमी भाई बहन, आप लोगों से निवेदन है, अगर आपको नाम दान मिल गया तो आप सुमिरन, ध्यान, भजन नित्य नियम से रोज रोज किया करिए। और हो सके तो आप अपने गांव में या मोहल्ले में एक जगह शाम को इकट्ठा हो जाइए, सुमिरन, ध्यान, भजन सामूहिक किया करिए। स्वामी जी महाराज ने कहा था कि आप लोग अपने अपने गांव में सामूहिक भजन करना, लेकिन हम आप मथुरा आते जाते हैं, सत्संग तो ध्यान से सुनते नहीं, तो हम आप ये बात कभी विचार कहाँ कर पाते। कभी मथुरा गए भी तो अपना डेरे रावटी में रहे और खाए पकाए, कभी सो गए, कभी मेला बाजार घूमने चले गए, उधर सत्संग हो रहा मथुरा में, अब हम आप कहीं वृंदावन गोकुल बरसाना चले गए, अब कोई उधर हाल चाल करने में लग गया। तो ऐसे ही हम लोगों का समय निकल गया। तो मथुरा गए तो जरूर, लेकिन हम आप बात को नहीं मान पाए। अगर बात को हम आप मानते, अपने अपने गांव में सामूहिक भजन शाम को एक जगह इकट्ठा हो जाया करिए, सुमिरन, ध्यान, भजन 1 घंटे के लिए कर लिया करिए। अगर आप मान लीजिए गांव के बाहर रह रहे हैं तो आपके परिवार में बच्चे हैं, बहू है, बेटे हैं, पति पत्नी जितने लोग हैं, शाम को एक साथ अपने घर में आप सुमिरन, ध्यान, भजन में सामूहिक बैठा करिए। अगर डॉक्टर आपको दवा दे, डॉक्टर कह दे कि ये दवा गर्म पानी से खाना, अगर आप गर्म पानी से नहीं खाए, ठंडे पानी से खाएंगे, बीमारी नहीं जाएगी। ऐसे गुरु महाराज ने कहा, बच्चे आप सामूहिक भजन करना, अपने घर में बच्चों को भी बैठाया करिए। 5 साल के ऊपर का बच्चा भजन कर सकता है। अगर आप बच्चों को नहीं बैठाएंगे, ये बच्चे इधर उधर में अपना समय निकाल देंगे, आगे जब समय खराब आएगा
यानी युग परिवर्तन का समय आएगा, तो उसमें आपका जब नुकसान होगा तो आप कहेंगे गुरु महाराज ने दया नहीं किया। स्वामी जी महाराज ने कहा था, इस युग की बदलती दुनिया में इंसान तुम्हारा क्या होगा जब छाया रहेगा चारों तरफ, कोहराम तुम्हारा क्या होगा जब अपना कोई ना दिखेगा, धन धाम तुम्हारा क्या होगा जब अपने परिवार में बच्चे नहीं रहेंगे, घर परिवार के लोग नहीं रहेंगे। गुरु महाराज ने कहा परिवर्तन होगा, 12-12, 15-15 कोस पर कहीं कहीं चिराग जलेंगे और कोई कोई बचेगा। तो जब अपना कोई रहेगा ही नहीं, ये धन दौलत रुपया पैसा क्या होगा, बचेंगे कौन लोग। स्वामी जी महाराज ने कहा था, जब आगे तकलीफ आएगी, मुसीबत आएगी, परिवर्तन का समय आएगा, जिस परिवार में बच्चे भी बैठ करके भजन करने लगेंगे, अगर कोई तकलीफ आएगी तो वो बगल से गुजर जाएगी, आपके परिवार का बाल बाका नहीं होगा। अगर आप अपने अपने बच्चों को अपने घर में नहीं बैठाएंगे, अरे भाई बच्चा 5 साल के ऊपर हो गया, शाम को थोड़ी देर बैठा दीजिए कि बच्चा आप थोड़ा सुमिरन कर लो। अब बच्चा माला उठाया, जय गुरुदेव सुमिरन कर रहा, लेकिन सुमिरन भी जबान से बोल करके मत कीजिएगा, अंदर अंदर आपको सुमिरन करना है। जब आप सुमिरन करेंगे तो आपकी जबान बंद रहेगी, जब आप ध्यान करेंगे तो आपकी आंख बंद रहेगी, जब आप भजन करेंगे तो ये बाहर के दोनों कान बंद रहेंगे। अगर गुरु महाराज की तस्वीर घर में रखकर आप तस्वीर के ऊपर अगरबत्ती जला दिए, अब आप दीपक जला रहे, जय गुरुदेव गा रहे, तो ये पूजा में नहीं आएगा, ये भक्ति में नहीं आएगा, ये बाहरी पूजा में हो जाएगा। जैसे बाहर लोग मंदिर मस्जिद में पूजा पाठ करते हैं, मंदिर में लोग आरती गाते हैं, मंदिर में माला फूल लोग चढ़ाते हैं, घंटा शंख बजाते हैं, तो बाहरी पूजा पाठ ओम जय जगदीश हरे करते हैं। लेकिन ये बात प्रेमी भाई बहन ध्यान रखिएगा, बाहरी पूजा पाठ करने से जीव को फिर 84 में जाना पड़ता है, यानी जन्म मरण की पीड़ा से छुटकारा नहीं होगा, मोक्ष मुक्ति नहीं मिलेगी। कबीर साहब लिख करके गए थे, कर ले जतन सखी साई मिलन की, गुड़वा गुड़िया सूख सुपलिया, तज दे बुद्धि लड़कैया खेलन की, देवी देवता भुइया भवानी, ई मार्ग 84 चलन की। 84 में जाना पड़ता है। इसलिए जब गुरु जीवन में मिल जाए, महात्मा मिल जाएंगे, तो अंदर चलने का रास्ता महात्मा बताते हैं। तो जब आप अपनी आँख कान जबान बंद करेंगे, आँख कान मुंह बंद कर, जब आप आँख बंद करेंगे, कान बंद करेंगे, जबान बंद करेंगे, सुमिरन ध्यान भजन करेंगे, तो ये रास्ता अंदर चलने का है। प्रेमी भाई बहनों, फिर ये दरवाजा जो अंदर का है वो खुल जाएगा, तो मौत के समय आपको पीड़ा नहीं होगी। महात्मा रास्ता इसीलिए बताते हैं, जैसे आपने मकान बनाया तो मकान में आपने एक दरवाजा लगा दिया और एक आपने खिड़की लगा दिया। अगर दरवाजे से आपको निकाला जाएगा तो आपको पीड़ा महसूस नहीं होगी, अगर दरवाजा बंद कर दिया जाए, आपको खिड़की के रास्ते से खींचा जाएगा, तब आपको पीड़ा होगी। तो ऐसे ही मनुष्य शरीर में आत्मा के निकलने का एक दरवाजा, उसे महात्माओं ने 10वां दरवाजा कहा। जहाँ माताएं बहनें विद्या लगाती, भाई लोग चंदन। अगर लोगों से पूछा जाए कि भाई आप चंदन माथे पर क्यों लगाते हैं, माताओं बहनों से पूछा जाए कि विद्या आप माथे पर क्यों लगाती हैं, प्रेमी भाई बहनों कोई बता पाएगा। महात्मा जब मिलेंगे, सत्संग मिलेगा, सच्ची बात हम आप समझ जाएंगे। तो मनुष्य शरीर के अंदर 10वां दरवाजा है, इसीलिए मनुष्य के मरने के बाद लोग 10वां करते हैं। मरने के बाद 10वां करने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर महात्मा मिल जाए, 10वां दरवाजा जीते जी खुल जाए, तब तो हम आप लाभ पा सकते हैं। अब हम आप कभी विचार नहीं कर पाए। अपने घर में अगर पशु मरता है तो कोई 10वां तिरह नहीं करता। अच्छा, मनुष्य के मरने के बाद हम आप 10वां तिरह क्यों करते हैं? कभी आपने किसी से पूछा कि भाई ये 10वां क्यों किया जा रहा? आत्मा चली गई, 10 दिन हो गया, अब आप 10वां के दिन या तिरह के दिन हलवा पूरी खिलाएंगे, खाएंगे, तो क्या उस आत्मा को मिलेगा? अरे आत्मा तो चली गई। प्रेमी भाई बहनों, 10वां दरवाजा जीते जी खुलता है, और ये दरवाजा मनुष्य शरीर के अंदर होता है। कभी आप परीक्षा करके देख लीजिएगा, एक बच्चा 1 महीने का आप पशु का ले लीजिए, पशु के बच्चे के सर के ऊपर अंगुली से दबा दबा के देख लीजिएगा, तो चारों तरफ कड़ा रहेगा, टाइट रहेगा। एक बच्चा 1 महीने का आप मनुष्य का लीजिए,
और बच्चे के सर के अगल बगल आप उंगली से दबाते जाइए। जब आपकी उंगली बच्चे के सर के ऊपर यहाँ कोमल तलवा के पास जाएगी, आप दबाएंगे तो यहाँ उंगली अंदर चली जाएगी, यहाँ बिल्कुल नरम स्थान होगा। ऐसे आप यहाँ हथेली रखेंगे, यहाँ से धक धक की आवाज़ निकलती रहती है। ये 10वां दरवाज़ा मनुष्य शरीर के अंदर होता है। लेकिन जब से हम आप इस संसार में आए, यहाँ अच्छे बुरे कर्म हम आप करने लगे। जैसे कोई माँ बहन जा रही, अगर हम आप अपनी आँख से अच्छा बुरा देख लिए, सोच लिए, विचार कर लिए, ये कर्म बन गया। ये कर्म जो है बाहर की आँख में नहीं रहेगा। अच्छा बुरा जो कर्म आप करेंगे वो कर्म अंदर की आँख पे ट्रांसफ़र हो जाती है। ये बाहर की आँख कर्म को अंदर भेज देती है। कर्म अंदर में जमा होता है। जहाँ ये 10वां दरवाज़ा है तो उसी दरवाजे पर कर्मों की दीवार पड़ गई। अब आप गंगा स्नान करने जाएंगे तो ये कर्म आपका साफ नहीं होगा। अंदर में आप साबुन नहीं लगा सकते, पानी वहाँ अंदर में नहीं जाएगा। इसीलिए कलयुग में महात्माओं ने लिख दिया था कि हे इंसान, कलयुग में कोई जोग नहीं है, कोई यज्ञ नहीं है, कोई तप नहीं है, कोई व्रत नहीं, कोई पूजा नहीं। कलयुग जोग यज्ञ नहीं ज्ञाना, एक आधार नाम गुणगाना। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर न उतर ही पारा। तो जब आप सुमिरन करेंगे, आँख कान जबान बंद होगी तो ये नाम की दवा अंदर में काम करती है। तो जो अंदर में कर्मों की दीवार पे पर्दा पड़ा है, वो पर्दा आपका साफ होगा धीरे धीरे। अगर आप सत्संग सुनेंगे, जब महात्मा के पास आप जाएं, कभी भी मथुरा आप जाइए तो आप सामने बैठकर ध्यान से सत्संग सुना करिए। तो अंदर में जो कर्म जमा है, इससे क्या फायदा होगा? गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, सत्संग जल जो कोई पावे, मैल आई सब कट कट जावे। अंदर की मैल धीरे धीरे साफ हो जाएगी, दरवाजा खुल जाएगा। जब मौत का समय आएगा, आपकी आत्मा को दरवाजे से निकाला जाएगा तो पीड़ा नहीं होगी। गुरु की बात मानेंगे तो गुरु आपकी मदद करेंगे मौत के समय। अगर बात को हम आप नहीं मान पाए, सुमिरन ध्यान भजन हम आप नहीं किए, अंदर का दरवाजा बंद रहेगा, तो आप प्रेमी भाई बहनों तकलीफ तो होगी मौत के समय। तो महात्मा तो सबको बचाना चाहते हैं, सबको लाभ देना चाहते हैं। हम आप उनकी बातों को मान नहीं पाते हैं। पापी जीवों को जब इस शरीर से उनकी आत्मा को निकाला जाता है तो टट्टी पेशाब भी हो जाता है, बहुत आसानी पीड़ा होती है, आवाज़ उस समय निकल नहीं पाती है। हमारे गुरु महाराज ये बात कहा करते थे कि अय बच्चे, आपको तो मौका मिल गया मनुष्य शरीर का और आपको रास्ता मिल गया। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जिनको जिनको नाम दान मिल गया है, आप सुमिरन ध्यान भजन अपने घर में बच्चों को बैठा करके किया करिए। अगर बच्चा सुमिरन करते करते सो जाएगा, 1 घंटा बच्चा वहाँ सोया है और आप 1 घंटा बैठ करके भजन कर रहे, तो 1 घंटे का फल भजन में बच्चे को भी मिल जाएगा। यानी बच्चे का भी 1 घंटे का समय भजन में जाएगा। और जब मौत का समय आएगा, ये धन दौलत रुपया पैसा यही पड़ा रहेगा, साथ में क्या जाएगा? आत्मा के साथ क्या जाता है? 2 चीज़ें आत्मा के साथ में जाती हैं। पहले तो शब्द भेदी सदगुरु आत्मा के साथ रहते हैं। अगर आप बात को मानेंगे तो सदगुरु आपके अंग संग रहेंगे और मुसीबत में आपकी मदद करेंगे। और दूसरी चीज़ आत्मा के साथ में क्या जाती है? स्वामी जी महाराज सत्संग में सुनाया करते थे, यही भजन तेरे संग चलेगा, पावेगा राम, मन तू भजो गुरु का नाम। भजन आत्मा के साथ जाता है और कुछ नहीं जाएगा। अगर हम आप गुरु की बात मानेंगे तब तो वो भजन में जुड़ता जाएगा। एक बार एक सत्संगी स्वामी जी महाराज से पूछे कि हुजूर भजन कैसे किया जाएगा? तो गुरु महाराज ने कहा, बच्चा जो मैं कहूँ वो तुम कर दो, वही भजन है। यानी महात्मा जो कहे वो करना, वही भजन है। एक बार स्वामी जी महाराज सत्संग सुना रहे थे। सत्संग में स्वामी जी ने कह दिया कि ये सुमिरन ध्यान भजन सब थोथा है। तो एक प्रेमी ने बाद में स्वामी जी से सवाल किया कि स्वामी जी आप कह रहे हैं कि सुमिरन ध्यान भजन सब थोथा है, तो आखिर सच्चा क्या है? तो स्वामी जी ने कहा कि संत मत में गुरु का वचन ही सच्चा है, गुरु वचन ही सर्वोपरि। स्वामी जी महाराज उनको समझाने लगे
कहने लगे कि बच्चे देखो, अगर तुम भजन की बात करते हो तो तुम भजन तो कर नहीं सकते, जो मैं कहूँ वो करो वही भजन है। स्वामी जी महाराज उस प्रेमी से कहे कि वहाँ पेड़ के पास चले जाओ। वो पेड़ के पास गया, स्वामी जी बोले फिर लौट आओ, फिर वो लौट आया। फिर स्वामी जी ने कहा फिर पेड़ के पास जाओ, फिर वो गया। फिर गुरु महाराज ने कहा अच्छा लौट आओ, फिर आ गया। ऐसे 3-4 बार स्वामी जी महाराज पेड़ के पास भेजे और फिर बुला लेते थे। तो प्रेमी ने कहा हुजूर आखिर इसका मतलब? स्वामी जी ने कहा बच्चा यही भक्ति है और यही भजन है। जो मैं कहूँ यानी गुरु जो कहें अगर वैसे हम आप करें तब तो भजन हो जाएगा। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आज हम आप जितने सत्संगी हैं, जो लोग आज सीना ठोक रहे हैं कि हम तो बाबा जी के चेला हैं, मुसीबत का समय आएगा उस समय मदद कौन करेगा? अगर आप भक्ति किए रहेंगे तो भक्ति आपके काम आएगी। अगर देखा देखी की भक्ति आप करेंगे, महात्माओं ने कहा देखा देखी भक्ति का बहु न चढ़सी रंग, विपत्ति पड़े पर छाड़सी, ज्यों के चूरी भुजंग। विपत्ति पड़ने पर देखा देखी की भक्ति करने वाले लोग दूर हो जाते हैं। इसलिए हमेशा अपने गुरु की बात मानने की कोशिश कीजिए। तो जिनको जिनको नामदान मिला है, बच्चों को आप बैठाया करिए। अगर बच्चे आपके घर में सुमिरन ध्यान भजन करेंगे तो आगे मुसीबत में आपके परिवार का बचाव होगा। और इतना ही नहीं, अगर आपके गांव घर में कोई कह दे या कोई आपके घर में बच्चा कह दे कि अभी भजन क्यों करेंगे, भजन बाद में करेंगे, चौथेपन में करेंगे, बुढ़ापे में करेंगे, तो बुढ़ापे में भजन नहीं होगा। चौथेपन में भजन करने के लिए लिखा गया था। कब के लिए? जब राम राज्य था तब के लिए। राम राज्य में पहले बाप मर जाता था तब बेटा मरता था। राम राज्य में ऐसा नियम था, पहले बड़ा भाई मरता था तब छोटा भाई मरता था। उस समय के लिए लिखा गया कि चौथेपन में भजन करना। लेकिन अब कलयुग है, कलयुग में अकाल मृत्यु है। अभी बाप जिंदा है तब तक बेटा चला गया, अभी बड़ा भाई जिंदा है तब तक छोटा भाई चला गया। अब आप कहेंगे हम बुढ़ापा में चौथेपन में भजन करेंगे तो क्या धोखा नहीं होगा? इसीलिए कबीर साहब लिख करके गए, कर ले निज काम जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में, कर ले निज काम जवानी में, सौभाग्य से नर्तन पाई है, बड़े भाग्य जवानी आई है, भगवान इसी में मिलते हैं, क्यों ढूंढे पाथर पानी में। प्रेमी भाई बहनों, भगवान पत्थर पहाड़ में, नदी नाले में नहीं मिलेंगे, इसी मनुष्य शरीर के अंदर मिलेंगे। इसलिए बाहर भटकने की कोशिश मत कीजिएगा। रास्ता मिल गया तो आप इस बताए रास्ते पे चल पड़िए। और जो नए प्रेमी भाई बहन, अगर आपको रास्ता नहीं मिल पाया तो आप भी कोशिश कीजिए कि भाई हमको भी महात्मा मिल जाए। और अगर महात्मा मिल जाएंगे, रास्ता मिल जाएगा, ये जीवन सुखमय हो जाएगा। तो गांव में तो बहुत से प्रेमी यहाँ से मथुरा के लोग जाते हैं, लेकिन हम आप गुरु महाराज की बातों को नहीं पकड़ पाए। अगर पकड़ लेंगे तो काम बन जाएगा, बात को नहीं मानेंगे, यह दुनिया के काम धंधे में लगे रह गए, जीवन धोखे में निकला चला जा रहा। अभी इसी गांव में अगर कोई नाच गाना पार्टी होती तो गांव के लगभग सब लोग आते, मदारी दिखाने वाला आ जाता तो सब लोग आ जाते। लेकिन सत्संग में भाई क्या जरूरत है, सत्संग से हमको क्या मिलेगा? आदमी की सोच ऐसी बन गई। प्रेमी भाई बहनों, ये मन है हमेशा धोखा देता है, और यही मन ऐसे धोखा देते देते एक दिन नरको 84 में ले जाके गिरा देगा। अब वहाँ कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बन के पड़े रहेंगे तो वहाँ कौन काम करना होगा? अब कुत्ते को हल थोड़ी जोतना है, कुत्ते को गन्ना थोड़ी काटना पड़ेगा। वो तो बेचारा दिन भर पेट भरने में परेशान रहेगा, रात दिन दौड़ता रहेगा, किसी तरह से पेट भर जाए। अगर कहीं किसी घर में घुस गया, अगर रोटी चोरी से उठा लिया तो डंडा भी पड़ता है। तो आज तो मनुष्य शरीर में अगर हम आप महात्मा की बात मान लें तो हमारे गुरु महाराज ने एक बार कहा था कि बच्चे तुम अपने प्रारब्ध पर विश्वास करो, जितना तुम्हारे भाग्य में होगा उतना तुमको मिल जाएगा। अगर ज़्यादा भाग दौड़ करके कमा लोगे तो गुरु महाराज ने कहा
या तो उसको चोर डकैत ले जाएंगे, अगर ज़्यादा आपने कमा लिया तो या तो वो बीमारी परेशानी में चला जाएगा डॉक्टर के पास, या तो वो पैसा कोर्ट कचहरी मुकदमा में चला जाएगा। आपके भाग्य में जितना होगा उतना ही आपके पास रुकेगा। स्वामी जी महाराज ने कहा अगर आप 4 बीघा खेती करते हो और पूरा नहीं पड़ता, आज बहुत से लोग यही सोचते हैं कि भाई 1 बीघा खेती हो रही तो 4 बीघा कर ले, हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा, और उसी में अब हम लोगों को समय नहीं मिलता कि भाई हम सुमिरन कर ले, ध्यान कर ले, भजन कर ले। 1 दुकान चल रही, 2 दुकान खोल दिए, अब समय नहीं मिल रहा। प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी ने कहा था अगर 4 बीघा खेती करते हो पूरा नहीं पड़ता, गुरु महाराज ने कहा आप 1 ही बीघा कर लो और सुमिरन ध्यान भजन करने लगो और जो मैं कहूँ वो करो। गुरु महाराज ने कहा 1 बीघे में आपके यहाँ पूरा पड़ जाएगा। घर में खाने के लिए, पहनने के लिए, रहने के लिए आपको किसी तरह की कमी महसूस नहीं होगी। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, महात्मा के वचन पर विश्वास कोई कोई कर पाता है। अगर विश्वास हो जाए तो लाभ मिल जाए, तो जितना अपने भाग्य में होगा उतना तो आपके पास रहेगा। अगर आपने ज़्यादा भाग दौड़ करके कमा लिया तो वो चोर डकैत बदमाश या बीमारी परेशानी में या गांव घर में कोई आपसे ले लेगा तो देगा नहीं, वो आपके पास नहीं आएगा। एक बार एक महात्मा जी कहा सत्संग सुना रहे, प्रारब्ध की बात बता रहे कि भाग्य में जो लिखा होता है वो मिलता है। एक आदमी बीच में खड़ा हो गया, कहा महाराज आप झूठ बोल रहे, भाग्य में लिखा होता है तो मिलता है, ऐसा आप कह रहे। महात्मा जी ने कहा बच्चा बात तो सच्ची है। आदमी बोला महाराज आज मेरे भाग्य में खाना लिखा है कि नहीं, शाम को हमको भोजन मिलेगा कि नहीं, ये बता दीजिए। महात्मा आगे पीछे की बात जानते हैं। महात्मा जी ने कहा बच्चा लिखा तो है लेकिन देर अबेर हो सकती है। आदमी बोला कि महाराज हम आपकी बात झूठी साबित कर देंगे। महात्मा जी बोले बच्चा तुम्हारे भाग्य में लिखा है तो खाना पड़ेगा। आदमी बोला ठीक है। शाम को आदमी अपने घर गया और वो सोचा कि आज हम शाम को भोजन नहीं करेंगे, महात्मा की बात झूठी हो जाएगी और कल हम चल करके महात्मा से सवाल जवाब करेंगे। अब शाम को जब खाना वो आदमी नहीं खाया तो उनकी पत्नी और बच्चे कहने लगे थोड़ा ही खा लीजिए। उन्होंने कहा मुझे भूख नहीं है। उस दिन त्योहार का दिन था, घर में हलवा पूड़ी बना था। जैसे त्योहार के दिन हम आप कुछ न कुछ बना लेते हैं, ऐसे ही घर में हलवा पूड़ी बना था। पत्नी बोली कि अरे थोड़ा ही खा लीजिए। आदमी बोला कि हम नहीं खाएंगे, भूख नहीं है। अब उनको है कि हम महात्मा की बात झूठी साबित करेंगे। तो बच्चे ने कहा पिताजी थोड़ा खा लीजिए। अब वो बात मानने के लिए तैयार नहीं, तो बच्चा अपने माता जी से मम्मी से कहा कि मम्मी ऐसा है कि पिताजी ऐसे नहीं खाएंगे, हम पिताजी का हाथ पैर पकड़ लेते हैं और मम्मी तुम पिताजी के मुंह में थोड़ा सा खिला दो। अब बच्चे ने हाथ पैर पकड़ा और उनकी पत्नी जो है अब वो खाना लेकर के हलवा पूड़ी मुंह में जबरदस्ती डालने लगी। अब वो सोचने लगे कि ये तो महात्मा की बात सही हो जाएगी, तो वो झटका मार करके उठे, घर से बाहर निकल गए। जा करके बाहर एक बगीचा था, उसी बगीचे में छिप गए। अब बच्चे और उनकी पत्नी कुछ देर खोजे, वो नहीं मिले। अब फिर वो रात में बगीचे में पड़े रहे, सोचे कि रात भर बगीचे में रहेंगे, महात्मा की बात झूठी साबित कर देंगे। तो जिस बगीचे में वो थे उसी बगीचे में अब पेड़ के नीचे कुछ हलवा पूड़ी माताएं बहनें जैसे पेड़ के नीचे पूजा करके चढ़ा देती हैं, अब पेड़ के नीचे कुछ हलवा पूड़ी लोगों ने चढ़ा दिया था। रात में जब उनको धीरे धीरे भूख लगी तो मन कभी कहता था अच्छा थोड़ा सा खा ले, यहाँ कोई देख नहीं रहा। कभी मन संकल्प करता, कभी विकल्प करता। मन ने कह दिया कि अगर खा लेंगे तो महात्मा की बात सच्ची हो जाएगी, तो उन्होंने खाया नहीं। अब रात में क्या हुआ कि जब आधी रात हुई तो चोर चोरी करके 5 चोर चोरी करके दूसरे गांव से आ रहे थे और वो बगीचा घनघोर था, उसी बगीचे में धन का बंटवारा करने लगे चोर। अब ये भाई साहब एक पेड़ के नीचे थे और वो 5 चोर बंटवारा कर लिए। एक चोर ने कहा अरे भूख लगी है, कहीं हलवा पूड़ी की सुगंध आ रही है। दूसरा चोर बोला कि हो सकता है चलो पेड़ के नीचे रखा हो देख लिया जाए। अब वो घूमने लगे बगीचे में, एक पेड़ के नीचे हलवा पूड़ी पड़ा। चोर ने कहा चलो खा लिया जाए। दूसरा चोर बोला कि नहीं, ये हलवा पूड़ी जो रखा होगा वो हो सकता है इसी बगीचे में कहीं बैठा होगा और हो सकता है इसमें जहर मिलाया हो कि चोर खा के मर जाएंगे तो धन हम ले जाएंगे। चोरों ने कहा अच्छा खोजा जाए। अब बगीचे में जब पेड़ के नीचे चोर टहलने लगे, एक पेड़ के नीचे भाई साहब मिल गए।
अब चोरों ने कहा बताओ तुमने हलवा पूड़ी में जहर मिलाया है? बोले कि नहीं हमने नहीं मिलाया। चोरों ने कहा चलो खाओ। अब चोर पेड़ के पास ले आए, बोले तुम पहले खाओ। ये बोले कि नहीं हम तो नहीं खाएंगे। एक चोर एक तमाचा खींच के मारा, बोले खाते हो कि नहीं? तो जब मार पड़ी तो अब बेचारे उठा करके हलवा पूड़ी खाए। और फिर जब सुबह हुआ जाकर के महात्मा जी से कहने लगे महाराज आपने कहा कि प्रारब्ध में लिखा है तो मिलता है, भाग्य में लिखा होगा तो मिलेगा, ये बात सच्ची है? महाराज मैंने आपके बात का विरोध किया, मैंने खाना नहीं खाया, पत्नी और बच्चे ने भी जबरदस्ती किया, फिर मैं गांव से बाहर बगीचे में चला गया तो वहाँ मुझे मार भी पड़ी और मुझे खाना भी पड़ा। अब प्रेमी भाई बहनों, हम आप इसी दुनिया में अब मोह ममता में इतना जकड़ गए, अगर हम आप अपना काम नहीं कर पाए, सुमिरन ध्यान भजन अगर हम आप नहीं कर पा रहे, गुरु की बात नहीं मान पा रहे, सोच रहे कि मेरे पास धन दौलत रुपया पैसा रहेगा तो आज नहीं तो कल ये छूटेगा। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप जिनको जिनको रास्ता मिल गया आप सुमिरन ध्यान भजन नियमित करते रहिए और जो आदेश गुरु महाराज के दरबार मथुरा से मिला आप उसका पालन कीजिए। स्वामी जी महाराज ने क्या कहा था? हम जो सत्संगी प्रेमी हैं, गुरु महाराज ने हम लोगों को एक काम दिया था। स्वामी जी महाराज ने कहा था बच्चे तुम मेरा काम कर दो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। इस गांव के जो प्रेमी हैं अब आप अच्छी तरह से विचार कीजिएगा, क्या हम आप गुरु महाराज का काम कर रहे? अंतिम समय में स्वामी जी महाराज हम लोगों को जैकेट पहनाए और जैकेट पहन करके हम लोगों को गुरु महाराज ने कहा था कि बच्चे आप लोग गांव-गांव में जाना और गांव-गांव में घर-घर जा करके मेरा संदेश लोगों को बता देना। गांव के सत्संगी प्रेमी भाई बहन, चाहे माताएं बहनें हो या भाई लोग हों, सबको यह आदेश मिला था, लेकिन ये काम हम आप नहीं कर पा रहे। अगर आप एक ही गांव के 10-5 सत्संगी हैं, 4-5 माताएं बहनें हैं, तो आप इतना तो जरूर कर लिया करिए कि आप खेती का, दुकान का, दफ्तर का जो काम कर रहे हो कीजिए, लेकिन महीना में 1 दिन या 2 दिन आप समय निकालिए और जैकेट पहन लिया करिए। जैकेट पहन करके झंडा लेकर टोपी लगाकर आप गांव में चले जाइए। अपने अगल बगल के गांव में आप गुरु महाराज का संदेश, शाकाहारी रहने का संदेश आप लोगों को बता दिया करिए। तो जब आप गांव में जाया करिए और एक एक गांव सब लोग जिम्मेदारी से ले लीजिए गोद। पूज्य महाराज जी ने कहा प्रत्येक सत्संगी एक एक गांव को गोद ले ले, तो आप एक एक गांव गोद ले लीजिए और टोली बना लीजिए कि 10 आदमी हम लोग रहेंगे। मान लीजिए 5 भाई लोग हो गए, 5 माताएं बहनें हो गई, बच्चे बच्चियां साथ में हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन आप गांव में जाया करिए। महीना में 1 दिन 2 दिन आप गांव में जाइए और मोटी मोटी बात अपने गुरु महाराज की बताइए। जब भी गांव में जाइए तो आप सबसे जय गुरुदेव बोलिएगा। गांव में कोई आदमी जयराम कहे तो आप बुरा मत मानिएगा, आप कहिएगा भाई साहब आप जयराम क्यों कह रहे, आप भी जय गुरुदेव कह लीजिए। अगर वो कहेंगे कि भाई हम तो जयराम कहेंगे, तो आप पूछिएगा कि आप जयराम क्यों कहते हैं। वो कहेंगे कि ये तो प्रथा है पहले से। तब आप कहिएगा कि जब त्रेता युग नहीं लगा था, राम का अवतार नहीं हुआ था, तो जयराम कोई नहीं कहता था, राम नाम कोई जानता ही नहीं था। अब प्रेमी भाई बहनों, जब आप बताएंगे कि भगवान का नाम समय समय पर बदलता है, कब कब बदलता है, वक्त बदलता रहता है, इंसान बदलते रहते हैं, जब जैसा युग आता है प्रभु नाम बदलते रहते हैं। जब जब युग बदलता है भगवान का नाम भी बदलता है। जब त्रेता में भगवान राम आए तो रावण भी बात मानने के लिए तैयार नहीं हुआ, राम नाम पर शंका हो गई। जैसे आप गांव में जाएंगे प्रचार करने, आप जय गुरुदेव बोलेंगे तो गांव के लोग कहेंगे भाई हम जय गुरुदेव नहीं कहेंगे, हम शाकाहारी नहीं बनेंगे, हम शराब नहीं छोड़ेंगे, हम मांस नहीं छोड़ेंगे। तो आपको कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, आपको प्रेम प्यार से समझाना है। अब प्रेमी भाई बहनों, जब भगवान राम आए तो रावण भी, उसके अंदर शंका आ गई और रावण भी भगवान राम की बात नहीं माना। उस समय जयराम कहने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। तब भगवान राम जंगलों में गए, भालू बानरों को लेकर के भगवान राम ने धरती पे परिवर्तन किया। जब पापियों का विनाश हो गया, धर्म की स्थापना हो गई,
भगवान राम चले गए, तब दुनिया के लोगों ने जगह जगह राम की मंदिर बनाई। बाद में लोग जय राम कहने लगे, अब राम राम गाने लगे। प्रेमी भाई बहनों, आप गांव गांव एक एक गांव गोद लीजिए। जो ब्लॉक के जिम्मेदार हैं, आपको ब्लॉक की जिम्मेदारी दी गई तो आप अपनी एक टोली 10 आदमी की बना लीजिए। अगर आप अपने ब्लॉक के हर गांव में प्रचार नहीं कर पाए, अगर गांव का कोई आदमी कह देगा कि भाई हम तो जय गुरुदेव नाम जानते ही नहीं थे, ये भगवान का नाम है, जब आप गांव गांव जाकर के लोगों को बताएंगे, घर घर आप बता देंगे कि भाई ये जय गुरुदेव नाम भगवान का समय का जगाया हुआ नाम है, तो जब लोग जान जाएंगे कि जय गुरुदेव नाम भगवान का है, तो जब आप उनके घर जाएंगे, आप जय गुरुदेव कहेंगे, तो अगला आदमी भी जय गुरुदेव बोल देगा। गुरु महाराज ने कहा, बच्चे तुम्हारे जय गुरुदेव कहने से अगर दूसरा आदमी भी जय गुरुदेव कह देगा तो उनको भी कई गुना लाभ मिलेगा। प्रेमी भाई बहनों, आप अपने इस ब्लॉक में गांव के प्रेमी एक टोली बना लीजिए। ये आदेश गुरु महाराज का है। और गांव गांव में महीना में एक दिन 2 दिन जो मौका मिल जाए, मान लीजिए खेती बाड़ी का ज़्यादा काम है, अब इस समय गन्ना की कटाई बुआई गेहूं की है, समय कम मिले तो महीना में एक ही बार जाइए। जब आपके घर में कोई काम न रहे तो हर हफ्ते आप प्रचार कीजिए। अरे भाई, अपना गोरू बछरू करके 10 बजे निकल गए, 4 बजे फिर वापस आ गए, फिर अपना काम कीजिए। आप अपने ही क्षेत्र में, अपने ब्लॉक में प्रचार का काम करते रहिए। अगर आप प्रचार नहीं करेंगे, कर्म दोष लगेगा। स्वामी जी महाराज ने कहा, फिर जब कर्मों की तलवार चलेगी आपका नुकसान होगा। आप कहेंगे गुरु महाराज ने मदद नहीं किया, तो अपने जो सत्संगी प्रेमी हैं, आप लोग गांव गांव में प्रचार का काम शुरू कर दीजिए। जैकेट पहन करके आप चला करिए। आप जैकेट पहन करके बाजार में जाएंगे, आदमी जय गुरुदेव नाम पढ़ लेगा। स्वामी जी महाराज ने कहा था, मैं अपने बच्चों का पेट, पीठ और मुंह प्रेस और अखबार बना दूंगा। ये जैकेट अखबार का काम करेगी। अगर आप गुरु महाराज के बच्चे हैं तो आपको जैकेट पहनना चाहिए। और देखिए प्रेमी भाई बहनों, जैसे कहीं रोड खराब हो जाता है, अगर रोड पर पुलिया टूट गई तो वहाँ एक बोर्ड लगा दिया जाता है, पुलिया क्षतिग्रस्त है, कृपया रास्ता इधर से है। ऐसे ही ये जैकेट जो है, ये चलता फिरता बोर्ड है। आगे समय खराब आ रहा, हमारे गुरु महाराज ने कहा बीमारियों की आंधी चलेगी और समय बहुत खराब आएगा, अन्न दवाओं की कमी पड़ेगी, पेड़ों की पत्ती न तुमको मिलेगी, फाटेगी धरती उठेगा गुब्बारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। आप जब गांव गांव जाएंगे, घर घर जाएंगे, तो आप गुरु महाराज की बात बताइए। आगे समय खराब आ रहा है, बाबा जी लोगों को शाकाहारी क्यों बना रहे? इसके पीछे कई कारण है। पहली बात तो आप बता दीजिएगा कि भाई साहब, ये मनुष्य शरीर जो मिला है, ये किराए का मकान है, ये भगवान का बनाया मंदिर है। अगर हम इसको गंदा करेंगे, इसमें मांस, मछली, अंडा, शराब डालेंगे, तो नुकसान ये होगा कि मंदिर के देवता नाराज होंगे। आज हम आप जिस मंदिर में पूजा कर रहे हैं, आपके गांव में मंदिर बनी है और मंदिर में जो पुजारी है, जो मंदिर की देख रेख करते, अगर उस मंदिर में आप कुत्ते का मांस का टुकड़ा काट करके फेंक देंगे तो मंदिर के पुजारी भी नाराज, गांव के लोग लाठी लेके तैयार हो जाएंगे कि भाई मंदिर में तुमने मांस डाल दिया। आपने भी भाई बहनों, ईंटे पत्थर की मंदिर हम लोगों ने बनाई, इसमें मांस का टुकड़ा पड़ गया तो हम आप नाराज हो रहे। इस मनुष्य मंदिर को भगवान ने बनाया, अगर इसमें हम आप मांस, मछली, अंडा, शराब डाल रहे तो हमको आपको सजा इसकी दी जाएगी। जब इस शरीर का समय पूरा होगा, वो मालिक कहेगा कि भाई ये मंदिर मैंने आपको साफ सुथरा दिया था, तो आपने इसको गंदा क्यों किया? आपने इसमें शराब क्यों डाला? आपने मांस क्यों डाला? अब आपको सजा दी जाएगी। तो जब आप गांव-गांव जाकर लोगों को बताएंगे कि हमारे गुरु महाराज ने मना किया है, आप जीव हिंसा का काम मत कीजिए। अगर मान लीजिए कोई आदमी कहे कि भाई हम तो खाते पीते रहेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, तो प्रेमी भाई बहनों, आप जोर जबरदस्ती मत कीजिएगा। आपको केवल समझाने का काम है। आगे जो बीमारियां आ रही है, इसकी दवा नहीं होगी। स्वामी जी महाराज ने कहा बीमारियां कैसे आती है?
इसके आने के कई कारण। अब एक बार एक प्रेमी गुरु महाराज के पास पति पत्नी दोनों लोग मथुरा गए। पहले लोग मांस खाते पीते थे, जब मथुरा गए सत्संग सुने विचार बदल गया। पति पत्नी दोनों अपने घर आए, सुमिरन ध्यान भजन करने लगे। और उसके बाद पत्नी तो घर में रहती थी, बाहर कहीं जाती नहीं थी। पति बेचारे बाजार में चले जाते थे, तो बाजार में संगी दोस्त यार मित्र जो मिलते थे कहते थे कि भाई तुम कौन बाबा के चेला बन गए, तुम शाकाहारी हो गए, शराब छोड़ दिए। अरे ये तो शराब पीने के लिए बनाया गया, दारू दवा है पीने के लिए बनाया गया। ऐसे बहुत से लोग भूल भ्रम में कोई शराब भी पी लेता है, कोई गांजा भी पी लेता है। अब उस समय संगी दोस्त के कहने की वजह से धीरे धीरे वो भाई थोड़ी थोड़ी शराब पीने लग गए। और एक दिन शराब के नशे में बाजार से मांस का टुकड़ा काट कर अब बाजार में कटा कटाया लेकर के अपने घर गए। अपनी पत्नी से कहने लगे कि लो आज मांस बनाओ, खाएंगे, तुमको भी खाना पड़ेगा। पत्नी बेचारी रोने लगी, कहने लगी कि आप पागल हो गए, आप गुरु महाराज के पास गए, नामदान ले आए और फिर आप मांस खाने के लिए, मांस पकाने के लिए ले आए। अब पत्नी बेचारी डर रही थी कि अगर मैं मना कर दूंगी कि नहीं बनाऊंगी ये शराब के नशे में मारेंगे भी। तो अब वो बहन जी अंदर अंदर गुरु महाराज से रो करके प्रार्थना कर रहे कि मालिक दया करके आप बचा लीजिए, ये तो शराब पी लिए, अगर कहीं मांस भी खा लेंगे तो ये जीवन के धोखे में निकल जाएगा और ये मौका तो फिर बार बार मनुष्य शरीर का मिलेगा नहीं। उस समय जब उनके पति ने कहा कि तुम मांस का टुकड़ा धो और धो करके पकाओ, अब वो थाली में मांस का टुकड़ा डाल करके अब एक हाथ से मांस का टुकड़ा उठा करके मर रही थी, ऊपर से पानी डाल रही थी, धो करके तब पकाएंगे। ऐसे एक मांस का टुकड़ा उठा करके जब पत्नी दबाई तो उस मांस के टुकड़े से मवाज गिरने लगा। और पत्नी देखी तो पति को भी बुलाई, यार इसमें से तो मवाज गिर रहा। जब आदमी देखा तो उसको भी घृणा हो गई, उसने कहा इसको फेंक दो। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ये बात समझा करते थे। अब बकरे के शरीर में कहीं कैंसर है, सुअर के शरीर में कहीं घाव हुआ है, अब मुर्गे को कहीं दमा की बीमारी है, अगर सुअर को हार्ट अटैक की बीमारी है, सांस फूलने की बीमारी है। अब हम आप ऐसे जानवरों की गर्दन काट कर आप ले आकर के अगर हम आप उसको पका के खाएंगे तो वो कीटाणु हमारे आपके अंदर आएंगे, तो फिर बीमारी तो हमको आपको लगेगी। तो आप सत्संगी प्रेमी जब एक एक गांव जा करके लोगों को बताएंगे, आप प्रचार करेंगे, कोई आपसे पूछे तो आप उनको समझाइए, बताइए। अगर आप उनको बताएंगे तो धीरे धीरे बात समझ में आएगी। मोटी मोटी बात बता दिया करिए। अगर कोई आदमी कह दे जीवे जीवाहार है तो बाबा जी मना क्यों करते हैं, तो आप बताइएगा। लेकिन आप बताएंगे कब? जब आपको जानकारी रहेगी, जब आप सत्संग सुनते रहेंगे, बात जानकारी रहेगी, तब तो आप गांव गांव जाके बताएंगे। अब आप जब सत्संग में जाएंगे नहीं, सत्संग के वचन सुनेंगे नहीं, गुरु महाराज की कोई पत्रिका वगैरह पढ़ेंगे नहीं, तो जानकारी कैसे होगी? अब आप कहेंगे हम सत्संगी बन गए। प्रेमी भाई बहनों, अगर गुरु महाराज का वचन याद रहेगा तब तो हम आप बता देंगे। एक बार एक आदमी स्वामी जी के पास गया। आदमी गुरु महाराज से कहा, महाराज आपने कहा जीव हिंसा मत करना, टमाटर में भी तो जीव है, तो बताइए हम क्या खाएंगे? तो स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा टमाटर में जीव तो है, लेकिन इसको तुम मार काट के खा सकते हो, ये तुम्हारे लिए बनाया गया। आदमी कहा, महाराज जीवे जीवाहार है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा हर जीव का आहार अलग अलग बनाया गया है। आदमी मानने के लिए तैयार नहीं था। जैसे आज बहुत से लोग ऐसे होते हैं, गांव भर में आप प्रचार करने जाएंगे, लोग कहेंगे भाई ये मुर्गा बकरा हम नहीं खाएंगे, तो क्या इससे हल जोते जाएंगे? यानी उल्टी बात लोग आपसे बोलेंगे, लेकिन आप बुरा मत मानिएगा, प्रेम से समझाइएगा। अब लोगों के मन में ये भाव रहता है। एक बार हम मथुरा जा रहे थे, अकेले थे, जैकेट पहने थे। स्टेशन पर जब गए तो एक पढ़े लिखे आदमी थे, वो हमको पास में बुला लिए, कहने लगे जैकेट क्यों पहनते हैं? हमने कहा हमारे गुरु महाराज का आदेश है कि गांव गांव संदेश शाकाहारी का पहुंच जाए। कहने लगे सब लोग शाकाहारी हो जाएंगे तो ये मुर्गा और बकरा क्या ये हल जोते जाएंगे? तो हमने कहा कि भाई साहब, उनका कहने का मतलब था कि अगर हम लोग मुर्गा बकरा नहीं खाएंगे तो धरती पर कहीं जगह नहीं बचेगी, मुर्गे बकरों से जगह भर जाएगी। हमने कहा कि कुत्ते भी, कुतिया भी तो 6-6 बच्चा देती है,
तो उसको भी लोग खा जाए, तो धरती कुत्तों से भर जाएगी। तो कहने लगे कि भाई आप ऐसी बात कर रहे। अब उनसे जब थोड़ी देर बात हुई तो बाद में कहने लगे बात सही है, मांस नहीं खाना चाहिए, जीव हिंसा नहीं करना चाहिए। हालांकि आदमी आपसे बात तो करेगा, लेकिन जब आप गांव-गांव जाएंगे और गुरु महाराज की सच्ची बात बताएंगे तो वो तुरंत भले न माने, लेकिन जब आप बता के चले आएंगे तब लोग कहेंगे कि जय गुरुदेव वाले सही कह रहे हैं। ऐ प्रेमी भाई बहनों, फिर धीरे धीरे विचार बदल जाएगा। स्वामी जी महाराज ने उस प्रेमी से कहा बच्चा जीवे जीवाहार है, लेकिन तुम अगर कह रहे हो तो मैं तुमसे पूछ रहा। गुरु महाराज ने कहा एक सुअर है और एक मनुष्य है। सुअर का भोजन टट्टी बिस्था है और मनुष्य का भोजन चावलदार रोटी सब्जी है। स्वामी जी ने कहा एक थाली में चावलदार रोटी सब्जी रख दिया जाए और एक थाली में टट्टी बिस्था रख दिया जाए। अब चावलदार रोटी सब्जी की थाली उठाकर सुअर के पास में रख दिया जाए और टट्टी बिस्था की थाली उठाकर मनुष्य के पास में रख दिया जाए। स्वामी जी ने कहा बच्चा बताओ, अगर तुम्हारे पास सुअर का भोजन रख दिया जाए तो खा जाओगे? आदमी कहने लगा महाराज टट्टी बिस्था कैसे खाएंगे? स्वामी जी ने कहा बच्चा जीवे जीव आहार है, अरे सुअर भी जीव है, मनुष्य भी जीव है, तो फिर टट्टी बिस्था खाने में क्या दिक्कत है? कहने लगे महाराज ऐसा नहीं होगा। तब स्वामी जी ने बताया कि देखो बच्चा, इस धरती पर ये जितने पेड़ पौधे साग सब्जी फल फूल है ये मनुष्य के लिए बनाए गए। पेड़ में भी जीव है, आप उसको काटेंगे मारेंगे कोई पीड़ा नहीं होगी। अगर आप किसी जानवर की गर्दन काट करके मार के खा रहे तो आपको अगले जन्म में काटा जाएगा। महात्माओं ने लिखा जो गल काटे और का अपना रहा कटाए, साईं के दरबार में बदला कहीं न जाए। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप एक एक गांव गोद दीजिए, एक सत्संगी एक गांव गोद ले और गांव-गांव में आप प्रचार कीजिए, गांव-गांव में सत्संग कराइए, गुरु महाराज की बात घर घर आप पहुंचाइए। इससे जानते हैं क्या होगा, आगे आने वाले समय में महात्मा हमारी आपकी मदद कर देंगे। अगर गुरु महाराज की बात हम आप घर घर नहीं पहुंचा पाएंगे तो जब मुसीबत का समय आएगा उस समय आपको पीड़ा महसूस होगी, आपको दर्द होगा, आपको तकलीफ होगी। जब भीष्म पितामह बाण की सैया पर पड़े थे उस समय शरीर में बाण चुभ रहा, रो रहे थे, आंख से आंसू गिर रहे थे। तो मुसीबत के समय में भगवान का नाम याद आता है। भीष्म पितामह भगवान कृष्ण को याद करने लगे, लेकिन भगवान कृष्ण पहुंचे नहीं। जब अंतिम समय होने लगा तब भगवान कृष्ण गए। भीष्म पितामह रो करके कहने लगे केशव, क्या मैं जटायु से गिरा हुआ इंसान हूँ? अरे जटायु का पंख कट गया तो भगवान राम तुरंत गोद में उठा लिए। मैं कब से बाण की सैया पर पड़ा और मैं आपको बुला रहा, आप आए नहीं। तब भगवान कृष्ण कहने लगे पितामह आप जटायु नहीं बन सकते। तो उस समय भीष्म पितामह को बड़ी तकलीफ हुई। भगवान कृष्ण ने कहा कि जटायु एक सीता को बचाने के लिए रावण से लड़ाई कर लिए, रावण क्रोध में पंख काट दिया, जटायु जमीन पर गिर गए। तो भगवान राम ने गोद में उठा लिया। भगवान कृष्ण कहने लगे पितामह आप वो इंसान हैं, आपके सामने एक द्रौपदी को नंगा किया जा रहा था, द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी। द्रौपदी आपसे रो करके कही पितामह आप कुछ बोल दीजिए, लेकिन आप अपनी जबान नहीं खोल पाए। भगवान कृष्ण ने कहा अगर उस समय आप बोल दिए होते तो आज आपको बाण की सैया पर ये पीड़ा न सहनी पड़ती। ऐसे सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर हम लोग जटायु नहीं बन सकते तो भीष्म पितामह मत बनिए। आपको करना क्या है ये बात समझ लीजिए, वरना आगे का समय मुसीबत का है और उस मुसीबत में कोई सहारा नहीं बनेगा। अगर गुरु का वचन हम आप थोड़ा बहुत मानते रहेंगे, गांव-गांव प्रचार करते रहेंगे, तो महात्मा हमको आपको दया देते रहेंगे। दया से ही ये जीवन हमारा आपका चल पाएगा, वरना पश्चाताप करना पड़ेगा। स्वामी जी महाराज ने कहा त्रेता और द्वापर में एक अबला का अपमान हुआ था तो इतना बड़ा महाभारत हुआ। आज इस कलयुग में शराब के नशे में कितनी माताओं बहनों की इज्जत रोज लूटी जा रही है। बेजुबान जानवरों की गर्दन चौराहे चौराहे पर काटी जा रही, यानी खूनों की नदी बहाई जा रही। ऐसे समय में अगर हम सत्संगी प्रेमी
चुप रह गए, अपनी जबान नहीं खोल पाए, गांव गोद लेकर के गांव में घर घर नहीं जा पाए, अगर सबको अपने गुरु महाराज की बात नहीं बता पाए तो हम लोगों को भी कर्म दोष लगेगा। जब कर्म दोष लगेगा तो स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चे बीमारियों की आंधी चलेगी, लोग डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर नब्ज पकड़ेगा, बीमारी डॉक्टर को लग जाएगी, डॉक्टर हॉस्पिटल छोड़ करके भागेंगे, सूखा ऐसा पड़ेगा, अनाज का दाना नहीं मिलेगा। अभी तो अनाज हम लोगों को थोड़ा बहुत मिल रहा। एक बार स्वामी जी महाराज ने कहा, वैसे बहुत पहले सूरदास जी लिख करके गए हैं, उड़ी विमान जावे अंबर में, गृह गृह युद्ध करे, यानी गृह युद्ध होगा। ये बात महात्मा पहले लिख दिए, संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। लेकिन ये गृह युद्ध कैसे होगा? एक बार स्वामी जी समझा रहे थे कि बच्चे एक समय ऐसा आएगा जब अनाज की कमी हो जाएगी, तो आप जैसे हम सत्संगी प्रेमी हैं, अगर आप सोचें कि हमारे खेत में पैदा होगा, ऐसा नहीं होगा। अन्य दवाओं की कमी पड़ेगी, दुनिया में आग लगेगी, तो आज गुरु महाराज ने कहा आज आप लोगों को भी लगेगी। अगर सबके लिए सूखा पड़ेगा तो हम लोगों के लिए भी तो पड़ेगा। लेकिन गुरु महाराज ने क्या कहा था कि बच्चे एक समय ऐसा आएगा, 10-10, 20-20 आदमी झुंड बना करके आपके गांव में जाएंगे और आपके घर में जबरदस्ती घुस जाएंगे। अगर आपके घर में अनाज होगा तो अनाज के लिए आपकी जान मार देंगे, सोना चांदी रुपया पैसा छोड़ देंगे, यानी रुपया पैसा सोना चांदी इसकी कीमत नहीं रहेगी, अनाज के लिए जान मार दी जाएगी। स्वामी जी महाराज ने कहा ऐसे समय में दुनिया के लोग भूखों मरेंगे, एक रोटी खाने को नहीं मिलेगी। लेकिन स्वामी जी महाराज ने कहा मैं अपने बच्चों को ऐसी जड़ी दे दूंगा, महीनों तक भूख और प्यास नहीं लगेगी। जब स्वामी जी महाराज का सत्संग काशी गंगा रेती पर हो रहा था, उस समय स्वामी जी महाराज काशी में जब यज्ञ किए थे तो रात में एक दिन हजारों की संख्या में औरत आदमी स्वामी जी का दर्शन करने गए। स्वामी जी महाराज का दर्शन करके वापस चले गए। सवेरे प्रेमियों ने स्वामी जी से पूछा, हुजूर रात में हजारों आदमी औरत आए थे आपका दर्शन करने, वो कौन से लोग थे? तो स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा, वो जहाँ जहाँ मुर्दा जलाए जाते हैं वहाँ प्रेत और प्रेतिन रहते हैं। ये भूत प्रेत मेरे पास रात में आए थे। स्वामी जी ने से प्रेमियों ने पूछा, हुजूर वो क्यों आए थे? स्वामी जी ने कहा ये भूत प्रेत हमसे कह रहे कि महाराज हमसे आप काम ले लीजिए, हम सज्जू का संदेश पहुंचा देंगे, हम आपका काम कर देंगे, हमारा कल्याण हो जाए। प्रेमियों ने कहा हुजूर आपने क्या कहा? स्वामी जी ने कहा बच्चा मैंने उनसे कह दिया है कि मैं अपने बच्चों के द्वारा अपना प्रचार कराऊंगा, अगर मेरे बच्चे ये काम नहीं करेंगे तब मैं आपसे काम ले लूंगा। ऐसा सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर आप गांव गोद लेकर के प्रचार का काम शुरू नहीं करेंगे, आप प्रचार नहीं करेंगे, तो काम तो गुरु महाराज अपना ढेला पत्थर भूत प्रेतों से करा लेंगे, बाद में हमको आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। तो गांव के लोग माने चाहे ना माने, शाकाहारी बने चाहे न बने, लोग शराब छोड़े चाहे न छोड़े, लेकिन आपका काम केवल प्रचार करने का है। जैसे सामान बेचने वाला, कपड़ा बेचने वाला साइकिल पर गट्ठर लाद कर दिन भर गांव गांव घूमता है, कपड़ा बिके चाहे न बिके, लेकिन उसका काम है फेरी लगाना। ऐसे ही आप एक एक गांव गोद दीजिए और 10-5 सत्संगी मिल करके आप गांव में जाया करिए, गांव में फेरी लगाइए। गांव में लोगों को अगर कोई बात सुनना चाहे तो आप उनको गुरु महाराज की बात बताइए और लोगों को समझाएंगे, तो धीरे धीरे लोगों के विचार बदल जाएंगे। आगे जब मुसीबत का समय आएगा, स्वामी जी महाराज ने कहा मैं अपने बच्चों को अगर जड़ी दे दूंगा। गुरु महाराज ने गंगा रेती पर कहा था कि अगर ये गंगा की बालू मैं आपको उठा के दे दूंगा और कह दूंगा बच्चे फाँक लो, तो आपको महीनों तक भूख और प्यास नहीं लगेगी। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज के उत्तराधिकारी पूज्य महाराज जी, जिनकी दाढ़ी बाल काली है, पूज्य महाराज जी एक बार कहने लगे कि इस धरती पर ऐसा पेड़ है, उसकी इतनी बड़ी बड़ी हरी हरी पत्ती होती है, अगर वो पत्ती लोगों को खिला दी जाएगी तो 8-10 दिन तक भूख और प्यास नहीं लगेगी। एक समय आएगा यही दुनिया के लोग कहेंगे कि भाई हमको मथुरा ले चलिए। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप गुरु महाराज की बात मानेंगे, सुमिरन ध्यान भजन करते रहे और आप महीना में 15 दिन में
अपनी टोली बना करके जैकेट पहन करके गांव में प्रचार किया करिए। और कभी कभी मौका मिल जाए, जैसे आपके गांव में सत्संग हो रहा, आप दूसरे गांव में भी करा दीजिए। दूसरे गांव के भी 10 लोग मिलकर के 10-20 लोग सुन लेंगे। हो सकता है किसी का मन बन जाए तो आप बता दीजिएगा। मान लीजिए कोई आदमी शराब पी रहा, कोई मांस खा रहा, अब उनका विचार है कि हमारी शराब छूट जाए, तो आप उनसे कहिएगा कि भाई साहब, अगर आप शराब छोड़ना चाहते हैं तो आप मथुरा चले चलिए। अभी होली पर 3 दिन का कार्यक्रम मथुरा में होगा। 7, 8, 9 मार्च 3 दिन का सत्संग मथुरा में होली पर होगा। नए लोग अगर वहां जाएंगे तो आप बताइएगा कि हमारे गुरु महाराज ने एक ऐसी मंदिर बनवाई है जिस मंदिर में माला फूल नहीं चढ़ा जाता। उस मंदिर में जाकर 2 आंसू गिरा करके अगर कोई आदमी अपनी बुराई चढ़ा दे, हे मंदिर के देवता, हम शराब छोड़ना चाहते हैं, हम मांस छोड़ना चाहते हैं। अगर आप मंदिर के देवता से कहेंगे, रो करके अगर आपने कह दिया कि आप मेरी शराब छुड़ा दीजिए, आप मेरे ऊपर दया कर दीजिए, मेरा ये जन्म जीवन सार्थक बन जाए, तो प्रेमी भाई बहनों, आपके ऊपर दया हो जाएगी। नए लोगों को आप ले जाएंगे। अगर उनकी शराब छूट गई, विचार उनके बदल गए, सत्संग सुन लिए और महाराज जी के द्वारा नामदान मिल गया और वो सुमिरन ध्यान भजन करने लगे, तो उनका जीवन सुखमय बीतेगा और साथ साथ उसका लाभ हम लोगों को भी मिलेगा। ये धर्म का सबसे बड़ा काम है। इसलिए जो भी सत्संगी प्रेमी आप गांव के या अगल बगल गांव के जो प्रेमी हैं, आप लोग अपनी टोलियां बनाकर प्रचार प्रसार बराबर किया करिए। अगर प्रचार आप नहीं करेंगे तो आगे आने वाले समय में निश्चित है कि हमारा आपका नुकसान होगा। अब आप कहेंगे गुरु महाराज ने दया नहीं किया। ये दया देने के लिए महात्मा आदेश फरमाते। और प्रेमी भाई बहनों, जब थोड़ी बहुत सेवा लगाई जाए तो आप कुछ न कुछ सेवा भी कर लिया करिए। जैसे इस समय गुजरात में आपके जिले का 2 कार्यक्रम, यानी लखीमपुर के लोग गुजरात जाएंगे, वहां प्रचार करेंगे, महाराज जी का कार्यक्रम होगा, नए लोगों को इकट्ठा करेंगे। ये काम आप लोगों को करना है। अगर आप समय निकाल करके गुजरात जा रहे तो अच्छी बात, 20 दिन का समय लगेगा। अगर नहीं जा पा रहे तो आप थोड़ी बहुत सेवा आप लोग अपने ब्लॉक के जिम्मेदार के पास जमा करके वो जिले में दे देंगे और ये सेवा आपकी गुजरात में खर्च हो जाएगी। सेवा देने से फायदा क्या होता है? महात्मा लेना देना पूरा करा देते हैं। एक बार स्वामी जी महाराज गुजरात जा रहे, जैसे महाराज जी इस समय निकले हुए हैं, स्वामी जी ने एक प्रेमी से कहा, बच्चा 50,000 रुपये सेवा भेज देना, काफिले में जाएगा और काफिले के साथ वहाँ भंडारे में खर्च करा देंगे, लेना देना पूरा हो जाएगा। उस प्रेमी ने उस समय सेवा नहीं दी। मन उनका कहा कि भाई 50,000 रुपया धंधा में लगा देंगे, बाद में दे देंगे। 2 महीना बाद वो मथुरा गए, स्वामी जी को सेवा दिए, दर्शन किए। स्वामी जी ने पैसा उनका टाल दिया, कहा बच्चा इसको ले जाओ, अपने काम में लगा लेना। प्रेमी कहने लगे, हुजूर आपने 50,000 मांगा था, ये 1 लाख रुपया है। तो महात्मा ज्यादा अगर आप देंगे तब भी वो महात्मा पैसे के भूखे नहीं होते। समय पर अगर आप बात मानेंगे तब महात्मा आपको दया देंगे। स्वामी जी ने कहा बच्चा मैं क्या करूंगा, ले जाओ अपने काम में लगा लेना। उन्होंने कहा हुजूर आपने मांगा था। स्वामी जी ने कहा जब मैंने मांगा था, जब गुजरात काफिला जा रहा था, उस समय तुम दे दिए होते, तुम्हारे पैसे को मैं वहां भंडारे में खर्च करा देता और लोगों को खिला पिला देता, लेना देना तुम्हारा पूरा हो जाता। अब वो कर्जा तुम्हारा बाकी है, अब कई बार तुमको गुजरात में जन्म लेना पड़ेगा, तब वो कर्जा पूरा होगा। आए प्रेमी भाई बहनों, ये जो दुनिया में नाते रिश्ते बनते हैं, जो बेटी बेटा बनते हैं, ये कर्मों का कर्जा चुकाने के लिए जो रिश्तेदारी आपकी पुरानी है, लेना देना पूरा हो गया, रिश्तेदारी छूट गई। जब तक रिश्तेदारी में लेन देन रहेगा तब तक रिश्तेदारी चलेगी। लेकिन महात्मा जब मिल जाते हैं, अगर हम आप गुरु की सेवा करें तो महात्मा लेना देना पूरा करा देते हैं। जन्म जीवन सार्थक बन जाएगा, जीवात्मा का छुटकारा हो जाएगा। जन्म मरण की पीड़ा से हम लोगों को महात्मा बचा लेंगे। इसलिए गांव के प्रेमी भाई बहन, आप लोगों से ये प्रार्थना है कि आप लोग प्रचार का काम जरूर कर लिया करिए। अपनी योजना बना लीजिए कि भाई चलिए हम
महीना में 1-2 दिन प्रचार करने के लिए अपना समय देंगे, अपना पैसा खर्च कीजिएगा, अपना किराया भाड़ा लगाइए और गांव में जा करके गुरु महाराज की बात लोगों तक आप पहुंचा दीजिए। अगर गांव का दूसरे गांव का कोई आदमी कह देगा धर्मराज के दरबार में कि हमारे गांव के बगल में जय गुरुदेव वाले हमको नहीं बताए, तो ये कर्म दोष आपको लगेगा। जैसे भीष्म पितामह बाढ़ की सैया पर पड़े रहे, तकलीफ होती रही, भगवान कृष्ण मदद करने नहीं आए, ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, जब आप गुरु महाराज की बात मानेंगे, गुरु महाराज का काम आप करेंगे, तो गुरु महाराज ने कहा बच्चा मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। तो महात्मा मुसीबत में हमारी आपकी तकलीफों में सहारा बन जाएंगे, लोग भी बन जाएगा और परलोक भी बन जाएगा। अंडे का भी सेवन मत कीजिएगा, अंडा शाकाहारी में नहीं आता। अंडा कैसे बनता है इस बात को आप समझ लीजिएगा। ये जो माताएं बैठे हैं, आप लोग परहेज किया करिए। स्वामी जी महाराज बताया करते थे, इन माताओं बहनों को महीने में 5 दिन की बीमारी होती है। जब माताओं बहनों को महीने की बीमारी हो जाए तो माताएं बहनें 5 दिन तक शरीर पर पानी मत डाला करिए। ये पैर घुटने पर से, हाथ यहाँ तोहनी पर से, अपना मुंह चाहे जितनी बार धो लीजिए, कपड़े बदल लीजिए, बदन पे पानी नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपने 5 दिन के पहले शरीर पे पानी डाल दिया, शरीर आपका बीमारी में रहेगा। जो बच्चे पैदा होंगे बीमारी में रहेंगे, बुद्धि के कमजोर लूजे लगड़े होंगे, माता पिता की बात को नहीं मानेंगे और 5वें दिन शाम को स्नान कर सकती है, उसके पहले नहीं। माताएं बहनें, जब महीने की बीमारी लग जाए तो 5 दिन तक आप खाना पानी मत छुआ करिए। अगर आपने खाना पानी छू दिया, आपके हाथ का छुआ हुआ खाना पानी अगर कोई खा पी लेगा, उनको भयंकर बीमारी लगेगी। बीमारियां 3 प्रकार से आती है, बद परहेजी से, मौसम की तब्दीली से और प्रारब्ध कर्मों से। अगर माताएं बहनें 5 दिन का आप परहेज करने लगे और भजन करने लगे, तो गुरु महाराज ने कहा आपके घर में डॉक्टर की जरूरत नहीं रहेगी, घर में बीमारियां नहीं रहेंगी, आगे बीमारियों की आंधी चलेगी। इसलिए माताएं बहनें, अगर आप पहले से काम करना शुरू कर देंगी, परहेज करने लगेंगी और अपने गांव घर में बच्चियों को बताया करिए ताकि उनको जानकारी रहे, तो उनका भी शरीर निरोगी रहेगा, जीवन सुखमय बीतेगा। अंडा कैसे बनता है? 12-15 दिन पर पक्षियों को गंदा खून निकलता है, वही पक्षियों का खून रुक गया, वही अंडा बनकर के तैयार हो गया। अब उसको लोग बड़े प्रेम से खाने पीने लग गए। प्रेमी भाई बहनों, हम लोगों ने विचार नहीं किया। एक बात हम आप लोगों से पूछ रहे हैं, आप लोग बताइएगा, अगर आप अपने घर में बैठकर रोटी खा रहे, आपका 2 साल का बच्चा आपके बगल में खड़ा हो गया, बच्चा अचानक पेशाब करने लगा, बच्चे का पेशाब रोटी पर गिर गया, रोटी आप खा रहे और उसी रोटी पर आपके बच्चे का पेशाब गिर गया, तो जिस रोटी पर आपके बच्चे का पेशाब गिर जाएगा, क्या वो रोटी आप लोग खा जाएंगे? पीछे वाले प्रेमी खा जाएंगे? नहीं खाएंगे। अपने बच्चे का पेशाब रोटी पर गिर गया, अब हम लोग रोटी नहीं खा रहे कि भाई रोटी गंदा हो गया। अब प्रेमी भाई बहनों, अपने बच्चे का पेशाब तो गंदा मान रहे और वही मुर्गे के बीज और पेशाब से जो अंडा तैयार हुआ, अब बड़े प्रेम के साथ आमलेट और चटनी बना के खा रहे। कहते हम तो पढ़े लिखे जानकार हो गए, शिक्षा का स्तर ऊंचा हो गया, हम जय गुरुदेव के पास मथुरा सत्संग सुनने क्यों जाए, हम अपना किराया भाड़ा क्यों लगावे, हम तो रामकृष्ण को मानते हैं, हम गीता रामायण पढ़ते हैं, हम मंदिर में पूजा पाठ करते हैं। और प्रेमी भाई बहनों, बिन सत्संग विवेक न होई। जब तक सत्संग नहीं मिलेगा, बुद्धि में विवेक नहीं आएगा और ये जीवन ऐसे धोखे में निकल जाएगा और फिर मनुष्य शरीर मिलेगा नहीं। अब आपकी इच्छा है कि हम शराब नहीं छोड़ेंगे, तो जब आप गांव-गांव जाके लोगों को बताएंगे, लोगों के विचारों में परिवर्तन होगा। अगर किसी की इच्छा है कि हम शराब नहीं छोड़ेंगे, तो जानते हैं अगले जन्म में कहाँ जन्म मिलेगा? अगले जन्म में कौवा आपको बना देंगे काल भगवान। अब गर्मी के महीने में जब कहीं पानी नहीं मिलता, तो घर के बाहर गंदा नाले का पानी, टट्टी पेशाब पाखाने का पानी, अगर किसी गड्ढे में पड़ा है, पानी सड़ा हुआ है, तो गर्मी के महीने में कुत्ता बेचारा मुंह फाड़े रहता है और कौवा बेचारा मुंह फाड़े रहता है और वही गंदा पानी उसी में चोंच मार करके उसी पानी को पीता है। जैसे हम आप शराब पीते
और शराब पीने के बाद आदमी के शरीर में हलचल सी होती है, ऐसे कौवा भी गंदा पानी पीता है। आपकी इच्छा है मांस नहीं छोड़ेंगे तो अगले जन्म में काल भगवान कुत्ता बना देंगे। अब वहाँ 8 दिन की सड़ी गाय मरी पड़ी रहेगी, अब आप वही कुत्ता जाके बेचारा खाएगा। तब तक गांव से दूसरे गांव से 2 कुत्ते आ गए, दोनों कुत्ते मिल करके पहले वाले को काटेंगे, अब उसको भगा देंगे, खाने नहीं देंगे। आज दोस्ती में हम आप शराब पी रहे, गांजा पी रहे, एक जगह बैठ करके हम आप मांस का टुकड़ा खा रहे। प्रेमी भाई बहनों, एक एक कर्मों की सजा दी जाएगी। गांजा पीने वाले जीवों को कबीर मंसूर में पढ़िएगा, ऐसे जीवों का जब समय पूरा होगा जमदूत ले जाएंगे, पैर ऊपर सर नीचे करके लटकाएंगे, गुदा चक्र पे आग का अंगारा रखा जाएगा, उपस्थ इंद्रियों को मुंह में लगाकर जमदूत कहते हैं जोर से खींचो। प्रेमी भाई बहनों, इसलिए आप जब सत्संग में आना जाना होगा, सत्संग के वचनों को हम आप सुनते रहेंगे तो जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। गीता रामायण पढ़ने से अब हम आप सब जान लें, जानकारी नहीं हो पाएगी। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, संसार में 2 चीजें बड़े भाग्य से मिलती है। पहली चीज, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये बड़े भाग्य से शरीर मिलता है। देवी देवता भी ये मानव शरीर पाने के लिए तरसते हैं। और दूसरी चीज बड़े भाग्य से क्या मिलती है, ये धन दौलत रुपया पैसा नहीं। गोस्वामी जी ने लिखा था, बड़े भाग्य पाइय सतसंगा, बिना ही प्रयास हो ही भव भंगा। बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप जब मथुरा जाया करिए, सत्संग ध्यान से सुना करिए, जो आदेश मिले उसका पालन कीजिए, तब वो भक्ति है। अगर आप भक्ति करेंगे तो महात्मा आपको दया देते रहेंगे, गुरु महाराज की दया मिलती रहेगी। तो आपको करना क्या है, पहला काम की सुमिरन ध्यान भजन आप नियमित कीजिए। अपने घर में बैठ करके बच्चों को भी बैठा लिया करिए और एक एक गांव गोद दीजिए, अपनी एक टोली बना लीजिए। जो ब्लॉक के जिम्मेदार है, आप 10-5 लोगों की टोली बनाइए और नियम बना लीजिए कि हम महीना में 1-2 दिन प्रचार करने जरूर जाएंगे। और आप अगल बगल के गांव में जाया करिए, लोगों को गुरु महाराज की बात बताया करिए। धीरे धीरे लोगों के विचार बदल जाएंगे। आगे आने वाले समय में हम लोगों की संभाल हो जाएगी, दया दुआ बरकत मिल जाएगी। और जो सत्संगी प्रेमी है, आप लोग जब मथुरा जाते तो मथुरा के मंदिर से आपको बरकत का प्रसाद मिलता है, लाची दाने और बतासे का। तो ये प्रसाद आप लोग अपने अपने घरों में सोना चांदी से भी ज्यादा कीमती समझ के रखिएगा। हमारे गुरु महाराज ने एक बार कहा, बच्चे जब अनाज का दाना नहीं मिलेगा तो ये प्रसाद आपके काम आएगा। महात्मा कब कैसे दया कर देंगे, इस चीज को हम आप नहीं जानते। तो इसका लाभ प्रेमी भाई बहन आप उठाइएगा। नए लोग भी जाएंगे, उनको भी वो चीज मिल जाएगी, उनका भी ये मानव जीवन सार्थक बन जाएगा। तो आप लोगों ने अपना समय दिया है, हम आप लोगों के आभारी हैं। ज्यादा समय हम आपका नहीं ले रहे। गुरु महाराज का मुख्य संदेश ये जय गुरुदेव नाम भगवान का है, समय का जगाया हुआ नाम है, शंका से अपना नुकसान होगा। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहन, गांव घर में जो कोई आपसे मिले, आप सबसे जय गुरुदेव बोला करिए। आप संकोच मत किया करिए। अगर आप संकोच करेंगे जय गुरुदेव कहने में तो फिर आप दूसरे को क्या समझा पाएंगे। इसलिए आप चाहे कोई भी आपसे मिले, आप सबसे जय गुरुदेव बोला करिए और आप साफ साफ कह दीजिए कि भगवान का समय का जगाया नाम, भगवान का नाम समय समय पर बदला। प्रेमी भाई बहनों, और दूसरी बात, लोगों को बता दीजिए कि मनुष्य शरीर भगवान का बनाया मंदिर है, गंदा नहीं करना है। अगर गंदा करेंगे तो घर में भूत प्रेत रहेंगे। आज कोई घर बाकी नहीं है जिस घर में भूत प्रेत न रहते हो। इसीलिए कमाई का आधा से ज्यादा पैसा बीमारी में जा रहा है। अगर लोग शाकाहारी बन जाए, भजन करने लग जाए, घर में बीमारियां नहीं रहेंगी, लोग परलोक दोनों बन जाएगा। तो जो सत्संगी प्रेमी मथुरा आते जाते हैं, आप लोग ये बात जानते भी हैं। अपने गुरु महाराज के दरबार मथुरा में लगभग 3-4 हजार गाय बैल सांड बेचे नहीं जाते, उनकी सेवा की जाती है। और यही गाय बैल जब आगे मरेंगे तो हम लोगों के घर परिवार में ये बेटी बेटा बन करके जन्म लेंगे। गाय मरेगी तो स्त्री का जन्म होगा, बैल मरेगा तो पुरुष का जन्म। अगर इन गायों की सेवा हम आप कर देंगे तो ये जब हमारे आपके घर में बच्चे बन करके आएंगे
तो ये भजन करेंगे, क्योंकि ये भजनानंदी होंगे जो गुरु महाराज के दरबार में गाय बैल पड़े हैं। और जब ये भजन करेंगे, आपने गायों की सेवा की है, उसका फल हम लोगों को भी मिल जाएगा। इसलिए अपने गुरु महाराज की प्यारी गायों के लिए जो भी आप श्रद्धा भाव सेवा लाए होंगे, ये झोली वाले प्रेमी आपके बीच जा रहे हैं, आप झोली में अपनी सेवा प्यारी गायों के लिए डाल दीजिएगा। और एक प्रार्थना आप लोग बोलिएगा, कोई बात कहने में अटपटी लगी हो तो आप लोग क्षमा कीजिएगा। जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा। मैं रहा पुकार पुकार में हर कर देखो जरा। मैं रहा पुकार पुकार में कर देखो जरा। वही दे जय भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया। वही जय भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया। मेरी तड़प उठी माय, दरस को तरस रहा। मेरे तड़प उठी माय, दरस को तरस रहा। बरसाओ घटाय पार, प्रेम रंग दीजय बहार। बरसाओ घटाय पार, प्रेम रंग दिए बहार। सूरत भीजे अमीय रसधार, तन मन होए हरा। सूरत भीगे अमीर रसधार, तन मन होवे हरा। मेरा जीवन सुफल होई जाए, तुम गुण गाऊं सदा। मेरा जीवन सफल हुई जाए, तुम गाऊं सदा। मैं नीचला धमनाकार, तुम्हारे द्वारे पड़ा। मैं नीचे दमना पार, तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी विनती सुनो धर प्यार, घट गाओ दया। मेरी विनती सुनो घर प्यार, घट गाओ दया। स्वामी जी सीता हमार, जल्दी पार करो। स्वामी जी पिता हमार, जल्दी पार करो। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमार, जल्दी पार करो। जय गुरुदेव स्वामी पिता